तो आदिशक्ति माता मंदिर के जो मैनेजमेंट हैं, गणपति उत्सव युवा मंडल जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परम सौभाग्य है आप सभी भक्तजनों के बीच में आज 3 दिवसीय भगवत गीता के ऊपर बोलने का, प्रवचन करने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप लोगों ने बहुत सारे महान वक्ता से सुना होगा। तो प्रवचन देना मेरा व्यवसाय नहीं है, तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। जैसे आप सब जानते हैं, मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ। मैं जनरल मोटर्स में अमेरिका में काम करता हूँ, पर भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से हमें शास्त्रों का अध्ययन करने का, शास्त्रों को समझने का सौभाग्य मिला और दूसरों को उसके बारे में समझाने का, उसका ज्ञान देने का ये अवसर प्राप्त हुआ। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। तो आपके मध्य में आज वृंदावन से श्री राधा श्याम सुंदर, श्री कृष्ण बलराम, श्री गौर निताय जी और श्रीला प्रभुपाद जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आप यहाँ पर इस साइड में देख सकते हैं भगवान के विग्रह। ये जो वृंदावन में इस्कॉन मंदिर है, ये विग्रह वहाँ से हैं। श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोगों में से कितने इस्कॉन संस्था से परिचित हैं? तो अपना हाथ उठाइए जो लोग इस्कॉन संस्था से परिचित हैं। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कई लोग बोलते हैं ये अंग्रेजों की संस्था है। इस्कॉन के जो मंदिर हैं वृंदावन में, इस्कॉन का मंदिर है, ये अंग्रेजों का मंदिर है। तो जब लोग इस तरह से बात करते हैं कि ये अंग्रेजों की संस्था है, ये अंग्रेजों का मंदिर है, तो हमें समझना चाहिए कि हम ये शारीरिक स्तर पर बात कर रहे हैं। कौन अंग्रेज है, कौन भारतीय है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन अमेरिकन है, कौन पाकिस्तानी है, तो ये सब क्या है? शारीरिक स्तर पर। वास्तव में हम क्या हैं? हम जीवात्मा हैं। तो अगर हम बोलें कि ये संस्था विदेशी संस्था है, ये अंग्रेजों की संस्था है, ये जो मंदिर है ये अंग्रेजों का मंदिर है, तो ये एक गलत धारणा है। क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, वो एक भारतीय थे। तो जिन्होंने इस संस्था का निर्माण किया, जिन्होंने इस संस्था को बनाया, पूरे विश्व भर में भगवान के नाम का प्रचार किया, भगवत गीता श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार किया, पूरे विश्व भर में लोगों को भक्त बनाया, तो वो भारतीय थे। और हम भी भारतीय हैं जो भगवत गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर, रामायण के ऊपर प्रवचन करते हैं। तो इस संस्था में हर कोई जुड़ सकता है, हर कोई इस संस्था का भाग बन सकता है। और प्रभुपाद जी की इतनी अपार कृपा थी कि उन्होंने इतने जो तुच्छ जीव थे, जो इतने गलत कार्यों में संलग्न थे, उन सबको भी एक उत्तम भक्त बना दिया। तो अगर कोई आगे से आपको बोले कि अच्छा आप अंग्रेजों के मंदिर जा रहे हो, तो आपको भी उनको करेक्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये अंग्रेजों का मंदिर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। तो अंग्रेज का मंदिर है कि राधा कृष्ण का मंदिर है? राधा कृष्ण क्या अंग्रेज हैं? मंदिर तो भगवान का है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने पूरे विश्व भर में भगवान के नाम का प्रचार किया, भगवान की कथा का, श्रीमद् भागवत का प्रचार किया। आप लोग कितने लोगों के पास भगवत गीता है? कितने लोगों के पास घरों में भगवत गीता है? तो लगभग सभी के पास भगवत गीता है। अभी रिस्पॉन्स 30-70 लग रहा है। 30% लोगों के पास है, 70% लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पर हमने कुछ भगवत गीता का भी वितरण करने का प्रबंध किया है। जिनके पास भगवत गीता नहीं है
तो वो भगवद गीता की ये कॉपी अवश्य लें। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप इस पुस्तक को अनुवाद किया। भगवद गीता के सभी श्लोकों का उन्होंने अनुवाद किया और उसके ऊपर अपना टीका दिया, तात्पर्य दिया, और उसका नाम दिया भगवद गीता यथारूप, एज इट इज। एज इट इज, यथारूप का अर्थ क्या है? जैसे भगवान ने भगवद गीता को बोला, उसका जो वास्तविक अर्थ था, उस अर्थ को प्रभुपाद जी ने समझाया और साथ में उन्होंने अपना टीका दिया उसके ऊपर, ताकि लोगों को भगवद गीता का वास्तविक अर्थ समझ में आए कि कैसे हम भगवद गीता को अपने जीवन में धारण कर सकें, भगवद गीता की शिक्षाओं को हम कैसे अपने जीवन में पालन कर सकें। और इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का हमने नाम दिया श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ। ज़्यादातर जब कोई वक्ता यहाँ पर आते हैं कथा करने, तो भागवत कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत के ऊपर कथा करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये भगवद गीता और भागवत दोनों में क्या अंतर है। तो आप में से कितने लोग जानते हैं भगवद गीता में और भागवत में क्या अंतर है? हाथ खड़ा कीजिए। सिर्फ 1, 2, 3। भगवद गीता और भागवत में क्या अंतर है? भगवद गीता भगवान कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भगवद गीता का भगवान ने उपदेश दिया, वो है भगवद गीता, जिसमें 700 श्लोक हैं। तो भगवान ने 5000 वर्ष पहले अर्जुन को इस भगवद गीता का उपदेश दिया। और भगवद गीता का जो निचोड़ है, भगवद गीता का निचोड़ क्या है, सार क्या है भगवद गीता का, तो वो भी अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवद गीता का सार है कि कर्म ही पूजा है, कि बस अपना काम करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, कर्म ही पूजा है। तो क्या ये वास्तव में भगवद गीता का सार है? भगवद गीता का सार भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान समझाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। किसी तरह की चिंता मत करो, संशय मत करो। मां शुचः मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु। भगवान क्या कहते हैं? मन मना, अपने मन को मुझ में लगाओ, मुझे नमस्कार करो। तो ये भगवद गीता का वास्तव में सार है। तो भगवद गीता का सार है भगवान की शरणागति। पर भगवान की शरणागति कैसे करें? भगवान की शरणागति किस हिसाब से होगी? कौन से एग्जाम्पल्स हैं? क्या कोई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान को शरण ग्रहण किया, भगवान की शरणागति किया, जिनसे हम सीख सकें? तो वो है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत पुराण, तो हमारे शास्त्रों में 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं और 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ पुराण है वो है श्रीमद् भागवत पुराण। और श्रीमद् भागवत पुराण में कितने श्लोक हैं? 18,000। तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक। और श्रीमद् भागवत वो कैसे प्रकट हुआ? श्रीमद् भागवत को बोलने वाले सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत को परीक्षित महाराज जी को सुनाया। तो जब कोई भी वक्ता श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं तो पहले भागवत का महात्म्य सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत का महात्म्य, श्रीमद् भागवत कैसे आरंभ होता है कि परीक्षित महाराज को जब एक श्राप मिला
कि आपकी 7 दिन में एक तक्षक के काटे जाने से मृत्यु होगी, तो परीक्षित महाराज ने सब चीज़ों का त्याग किया। उन्होंने अपने राज्य का त्याग किया, उन्होंने अपनी सब सुख सुविधाओं का सबका त्याग करके वो गंगा के किनारे आए। वहाँ पर सभी ऋषि मुनि उपस्थित थे, सभी ने उनको अलग अलग तरह के सुझाव दिए, आप यज्ञ करो, आप तप करो, आप योग करो। और उस समय सुखदेव गोस्वामी जी वहाँ पर उपस्थित हुए। तो परीक्षित महाराज जी ने जब सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि मेरे लिए क्या उत्तम है, जो व्यक्ति मृत्यु के किनारे है, जो व्यक्ति मरने की अवस्था में है, और अन्य सभी व्यक्तियों के लिए क्या श्रेष्ठ है। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत का श्रवण करवाया। तो 7 दिन 7 रात लगातार परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से श्रीमद् भागवत सुना। और वो किस स्थान पर सुना, उस स्थान का नाम क्या है जहां पर सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत सुनाया? शुकताल। तो आज भी वहां पर जाकर लोग कथा करते हैं, पर हमारी कथा सुनने की और कथा करने की क्षमता क्या है? हमने प्रोग्राम रखा 3 से 6, 3 घंटे का, और 3 घंटे बैठकर कथा करना और कथा सुनना ये बहुत बड़ी बात है। और परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात लगातार बिना सोए बिना खाए कथा का श्रवण किया। तो ये श्रीमद् भागवत, उसमें भगवान के अनन्य भक्तों की, भगवान के प्रति जो शरणागति है, भगवान के साथ जो उनका आदान प्रदान है, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। श्रीमद् भागवत में हम कथा सुनते हैं ध्रुव चरित्र की, प्रहलाद चरित्र की, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज। तो कितने महान महान भक्तों की उसमें कथा आती है कि कैसे उन्होंने भगवान का हर परिस्थिति में शरण ग्रहण किया। तो जहां से श्रीमद् भगवत गीता समाप्त होता है, वहां से भागवत आरंभ होता है। भगवत गीता कहां पर समाप्त होता है? भगवान कहते हैं मेरी शरण ग्रहण करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तुम सब चीज़ों का त्याग करके एक मेरी शरण ग्रहण करो। और भगवान की शरण ग्रहण कैसे की जाए, वो श्रीमद् भागवत में हमें ये सभी भक्तों के चरित्र के माध्यम से समझ में आता है। और घटनाक्रम की दृष्टि से भी, जहाँ पर भगवत गीता या महाभारत समाप्त होता है, वहाँ से भागवत आरंभ होता है। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, और उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ 18 दिन के लिए। तो वो घटना कहाँ पर खत्म हुई? जहाँ पर सभी कौरवों का विनाश हुआ, जहाँ पर पांडवों के जो 5 पुत्र थे, अश्वत्थामा के द्वारा उन पांडवों के 5 पुत्रों का, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हुआ। और वहीं से श्रीमद् भागवत आरंभ होता है। जब परीक्षित महाराज भागवत कथा करना शुरू करते हैं, तो प्रथम स्कंद के पहले कुछ अध्यायों में वो इसी का वर्णन करना आरंभ करते हैं कि कैसे अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हुआ। और जब अश्वत्थामा को दंड देने का समय आया, जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लेकर आए, तो द्रौपदी ने क्या कहा कि आपने इस ब्राह्मण पुत्र को इस तरह पशुओं के समान क्यों बांध रखा है, आप इसको मुक्त कर दीजिए। तो अश्वत्थामा, जिसने इतना नरसंहार किया, उसको भी एक सजा, थोड़ी सजा देकर उसको जीवन दान दिया गया, उसको मुक्त कर दिया गया। तो घटनाक्रम की दृष्टि से भी जहां पर भगवत गीता समाप्त होती है, वहां पर श्रीमद् भागवत आरंभ होता है। और उपदेश की दृष्टि से भी जहां पर भगवत गीता समाप्त होती है, वहां पर श्रीमद् भागवत आरंभ होता है। तो जैसे हम भगवत गीता और भागवत का महात्म्य सुनते हैं, वैसे ही भगवत गीता शुरू करने से पहले भगवत गीता का महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो भगवत गीता का महात्म्य क्या है?
भगवत गीता में सिर्फ 700 श्लोक हैं और 700 श्लोक में भगवान ने पूरे शास्त्रों का निचोड़ भर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कौन सा शास्त्र है, आज लोग क्रिसमस मना रहे हैं 25 दिसंबर, पर हम क्रिसमस की जगह पर लोगों को क्या बोलते हैं कि आप क्या मनाओ? आप एक कांटेदार पौधे की पूजा करने के बजाय आप तुलसी पूजन करो। तो आप 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाओ। आजकल लोगों के दिमाग में सेंटा का इतना क्रेज है, जिसको देखो सेंटा सेंटा सेंटा। ये सेंटा शब्द आया कहां से? हमारी सनातन संस्कृति में हम बोलते थे संत, और संत को इंग्लिश में जब बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? सेंटा। सेंटा तो संत से कन्वर्ट हो होकर बन गया सेंटा। आजकल लोगों को संतों का आशीर्वाद नहीं चाहिए, आजकल लोगों को सेंटा से गिफ्ट चाहिए। हर कोई चाहता है कि चिमनी के अंदर से सेंटा आए, हमें एक गिफ्ट देकर जाए, पर किसी को भी संतों का आशीर्वाद नहीं चाहिए। आजकल हर कोई सेंटा की गोद में अपने बच्चे को बिठाना चाहता है, पर संतों की गोद में नहीं बिठाना चाहते, संतों का आशीर्वाद नहीं दिलाना चाहते। तो इसको बोलते हैं कलयुग। कलयुग में सब काला है। कलयुग का अर्थ क्या है? जहां पर लोगों के मन काले हैं, लोगों के कर्म भी काले हैं, जहां पर सब कुछ काला है, वो है कलयुग। तो हमें शास्त्रों के सिद्धांतों को समझना चाहिए और शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म में अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा हमारा शास्त्र है, तो आप क्या उत्तर दोगे? देखिए, किसी भी क्रिश्चियन से आप पूछो आपका शास्त्र क्या है, क्या उत्तर देंगे? एकदम से उनका उत्तर आएगा बाइबल। किसी मुस्लिम को आप पूछो आपका शास्त्र क्या है, क्या उत्तर देंगे? कुरान। पर किसी सनातनी से आप पूछो, किसी हिंदू से आप पूछो आपका शास्त्र क्या है, तो क्या उत्तर देंगे? तो आप महान भक्त लोग हैं, तो आप उत्तर देंगे कि भगवत गीता। 99% लोगों के पास इस बात का उत्तर नहीं है कि हमारा शास्त्र क्या है। लोग कहेंगे हमारे पास तो बहुत सारे शास्त्र हैं, हमारे पास वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये चालीसा है, वो चालीसा है, पर एक उत्तर नहीं है हमारे पास कि हमारा शास्त्र क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हमारा शास्त्र क्या है, तो आपके पास एक तक उत्तर होना चाहिए, भगवत गीता। भगवत गीता हमारा शास्त्र है। क्यों भगवत गीता? भगवत गीता ही क्यों? क्योंकि भगवत गीता वास्तव में क्या है? भगवत गीता भगवान के द्वारा बोला गया शास्त्र है। तो भगवत गीता के महात्म्य में क्या बताया जा रहा है? उसमें कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो यह है गीता का महात्म्य। सर्वो उपनिषदो गावो, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, जितने भी वेद हैं, वो गाय के समान हैं। और भगवान क्या हैं? भगवान को हम किस नाम से जानते हैं? गोपाल। भगवान है गोपाल। आपने कितने लोगों ने किसी गवाले को गाय को दूधते हुए देखा है, गाय का दूध निकालते हुए देखा है? किसी ने गाय को दूध निकालते देखा है? तो जब व्यक्ति गाय का दूध निकालता है तो उससे पहले क्या करते हैं? पहले बछड़े को लाकर गाय के थन के साथ लगाएंगे। तो जब बछड़ा गाय के थन से थोड़ा दूध पिएगा तो गाय अपना पूरा दूध थन में छोड़ देती है और फिर बाकी का दूध निकाल सकते हैं। तो वैसे ही भगवान एक गवाले का काम कर रहे हैं। और जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद पुराण उपनिषद हैं, ये सब क्या हैं? ये गाय के समान हैं। और भगवान एक गवाले की तरह
अर्जुन को एक वत्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्थ वत्स। तो जो अर्जुन है उसको एक बछड़े की तरह इस्तेमाल करके इस सब वेद उपनिषद रूपी गाय का मंथन करके उसका दूध निकाल रहे हैं। और इस दूध को कौन पिएगा? आप जैसे बुद्धिमान भक्त लोग उस दूध का पान करेंगे। दुग्धम गीतामृतम महत्। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य है कि ये सारे वेद, सारे उपनिषदों का निचोड़ है। हम लोग बोलते हैं कि हम गंगा जाके स्नान करेंगे। लोग गंगा जाके स्नान क्यों करना चाहते हैं? गंगा स्नान क्यों करते हैं? ताकि हमारे सारे पाप धुल जाएं। तो बोलते हैं कि गंगा जाकर स्नान करके हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, पर जो भगवत गीता है ये भी एक गंगा है। जो भगवत गीता है ये भी गंगा रूपी ज्ञानमयी गंगा है, जिसका आप अगर नित्य दिन पाठ करते हो, अगर कोई भगवत रूपी गंगा में नित्य दिन स्नान करता है, ना सिर्फ उसके पाप मिट जाएंगे बल्कि पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। हम लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा स्नान करने, तीर्थ यात्रा के लिए, पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए। तो एक बार आपने पाप मिटा लिए, पर लोगों के अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो तो नहीं गई, तो वो वापस आके फिर से पाप करेगा। यही बात परीक्षित महाराज ने बोली। जब परीक्षित महाराज गंगा किनारे गए सब कुछ त्याग करके, उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उनको बोला गया कि आप सब तीर्थ यात्रा करो, पवित्र नदियों में स्नान करो, ताकि आपके जो पाप कर्म है वो सब धुल जाएं। तो परीक्षित महाराज ने कहा ये तो कोई अच्छा उपाय नहीं लग रहा, ये तो हाथी के स्नान करने के बराबर है। क्यों? क्योंकि जब हाथी स्नान करता है तो क्या करता है? पहले तो हाथी नदी में जाकर खूब स्नान करेगा, फिर नदी से वापस आकर मिट्टी को फिर से अपने शरीर पर लगाएगा। तो वैसे ही व्यक्ति जाता है पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, सोचता है कि मैंने अपने सब पापों को नष्ट कर दिया, पर वापस आके फिर से वही पाप कार्य, तो उसका क्या लाभ? पर भगवत गीता रूपी गंगा, उसमें जब आप स्नान करते हो तो ना सिर्फ पाप कर्म नष्ट होंगे, बल्कि जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति भी नष्ट होती है। और भगवत गीता भगवान के मुखारविंद से निकली है, और जो गंगा है वो कहां से निकली है? भगवान के चरणों से। हालांकि भगवान के चरण में और भगवान के मुखारविंद में कोई अंतर नहीं है, पर फिर भी क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है तो भगवत गीता की अधिक विशेषता है। तो कोई अगर भगवत गीता रूपी गंगा में स्नान करेगा तो उसको कितना लाभ प्राप्त होगा। इसलिए भगवत गीता के महात्म्य में क्या लिखा जाता है? गीताय पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्ते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। जहां पर भगवत गीता पुस्तक को रख दिया जाए वो स्थान भी तीर्थ स्थान बन जाता है, और जहां पर भगवत गीता का नित्य दिन पाठ होता हो तो उसका तो कहना ही क्या। तो गीताय पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर पे भगवत गीता को रखें और नित्य दिन भगवत गीता का पाठ करें। और भगवत गीता के एक और महात्म्य में क्या लिखा गया है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्म एकम तस्य देवस्य सेवा। आजकल सब लोग चाहते हैं एक शास्त्र हो, तो ठीक है एक ही शास्त्र हो। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, तो देवकी पुत्र भगवान कृष्ण के मुख अरविंद से जो ज्ञान निकला है वो भगवत गीता, वो एक ही शास्त्र हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान, भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि, एक ही मंत्र हो, भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, कर्म एकम तस्य देवस्य सेवा। और हमारा एक ही कर्म हो, वो क्या? भगवान की सेवा। तो अभी हमने सिर्फ भगवत गीता के महात्म्य का चर्चा किया। और कितने लोगों के पास वास्तव में भगवत गीता घर पे है? तो पहले आप लोगों ने हाथ उठाया, तो अभी वही 30, 40, 50% लोगों के पास भगवत गीता है। और कितने लोग भगवत गीता का नित्य दिन पाठ करते हैं? भगवत गीता सबके घर पे है 50% लोगों के पास, पर उनमें से कितने लोग भगवत गीता खोलकर रोज पढ़ते हैं? तो उसमें से भी अभी 40%, 50% हाथ कम हो गए। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास भगवत गीता घर पे है भी, तो लोग उसको लाल कपड़े में लपेट कर, अच्छे से लाल कपड़े में लपेट कर, बांध कर एक अच्छे स्थान पर रखेंगे अपने मंदिर में संभाल कर। बड़ा पवित्र ग्रंथ है, सुबह रोज उसको माथा टेकेंगे बस ज़्यादा से ज़्यादा। पर बहुत कम लोग उसको खोलकर पढ़ते हैं वास्तव में। तो भगवत गीता, जी हाँ, वास्तव में ये बहुत पवित्र ग्रंथ है, हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। पर इसका वास्तविक आदर क्या होगा? जब आप इसको पढ़ोगे, जब आप इसके ज्ञान को समझोगे। नहीं तो लोग उसको बस कपड़े में लपेट कर दूर एक स्थान पर रख देते हैं, और फिर जब कोई घर पे मरने वाला होता है, जब घर पे किसी की मृत्यु होने वाली होती है, तब अरे लाओ लाओ लाओ, वो लाल कपड़े में लपेट कर रखी भगवत गीता लाओ, उसके सर के पास रखो। तो जैसे उस समय पर पूरा भगवत गीता का ज्ञान अपने आप उसके दिमाग में चला जाएगा। तो भगवत गीता को खोलकर पढ़ना चाहिए। वैसे ही एक और जो आजकल बड़ी कॉमन प्रथा है, ठीक, कोई बात का बुरा नहीं माने, पर जो बहुत प्रचलित चीज़ें हैं, जो कि मिसकंसेप्शंस हैं, जब किसी की मृत्यु होती है, जब उनकी अर्थी को शमशान की तरफ लेकर जाया जाता है, 4 लोग उनको कंधे पर उठाते हैं, और उस समय पर क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो उस समय पर लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। किसी की मृत्यु होगी तो बोलते हैं अरे उनका तो राम नाम सत्य हो गया। उनका राम नाम सत्य हुआ, आपका राम नाम सत्य नहीं है। राम नाम तो पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है। तो राम नाम सिर्फ उसका सत्य हुआ जिसकी मृत्यु हुई। तो लोगों ने ये एक परंपरा बना रखी है कि जब किसी की मृत्यु होती है उस समय बोलना है राम नाम सत्य है। आज यहां पर हम किसी का बर्थडे मनाएं, किसी का केक काट रहे हों, और उस समय पर आप बोलना शुरू कर दो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे पागल हो गया है क्या? क्यों? क्या अभी राम नाम सत्य नहीं है? क्या राम नाम असत्य है अभी? तो ये लोगों ने इतनी गलत धारणाएं बना रखी हैं। वैसे ही भगवत गीता के बारे में भी लोगों ने बहुत सारी गलत धारणाएं बना रखी हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम भगवत गीता अपने घर पर रखना नहीं चाहते, ये महाभारत का हिस्सा है, हम भगवत गीता घर पर रखेंगे तो हमारे घर पे भी युद्ध हो जाएगा, हमारे घर पे कलह हो जाएगी। आपके घर पे कलह कम है क्या अभी, जो भगवत गीता रखने से कलह हो जाएगी? सबके घरों में तो कलह चल रही है। बेटे का बाप के साथ कलह है, बहू का सास के साथ कलह है, बाहर पॉलिटिक्स पार्टियों में आपस में कलह है, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ कलह है, एक देश का दूसरे देश के साथ कलह है। तो सब जगह तो युद्ध चल रहा है, सब जगह तो कलह चल रही है। भगवत गीता तो उस कलह से बचाने के लिए है। भगवत गीता तो हमारे अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, हमारे अंदर जो कलह चल रहा है, उससे बचाने के लिए है। तो इन सब गलत धारणाओं से ऊपर उठकर हमें शास्त्रों को पढ़ना समझना चाहिए। और कुछ लोग समझते हैं कि हम सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, हमें सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, हमें पढ़ने में बड़ी बोरियत होती है, हमें पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता। सुनना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रवचन मत सुनिए, सुनो, प्रवचन सुनना चाहिए, नित्य दिन सुनना चाहिए, पर साथ ही साथ
शास्त्रों का अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अगर आप स्वयं भगवत गीता खोलकर, भागवत खोलकर नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा जो यहाँ पर बैठकर, व्यासासन पे बैठकर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? तो कोई भी आकर आपको कुछ भी सुनाकर चला जाएगा, आप तालियां बजाओगे, अरे वाह 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 वाह, कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा बोला। तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसने सही बोला कि गलत बोला? बहुत सारे लोग इतनी गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ बोलते हैं कि 84 लाख योनियां नहीं है, सिर्फ 84 योनियां हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एक बार किसी को मनुष्य जन्म मिला तो उसको हमेशा मनुष्य जन्म ही मिलेगा। तो ये बातें कहाँ से आई? शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा। शास्त्रों में तो लिखा है कि 84 लाख योनियां हैं और हमें कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है। तो जब तक हम शास्त्र खोलकर पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि बोलने वाला सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? तो आप प्रवचन सुनो, पर साथ ही साथ शास्त्रों का अध्ययन भी करो। तो भगवत गीता में भगवान ने 5 विषय वस्तुओं के बारे में वर्णन किया मुख्य रूप से। और कितने लोग जानते हैं, जो लोग आप भगवत गीता पढ़ते हो, कितने लोग जानते हैं कि भगवान ने कौन से 5 विषय वस्तुओं का भगवत गीता में वर्णन किया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, या वो 6 हो गए एक्चुअली। तो वो तो 6 अनर्थ, जो हमारे अंदर जो अनर्थ हैं, जो विकार हैं, उसका तो वर्णन है। पर मुख्य रूप से जो 5 विषय वस्तु भगवत गीता में वर्णन किए गए हैं वो हैं, गिनिए सभी लोग और उसको याद रखिए, उसके ऊपर भी आएंगे हम। पहला विषय वस्तु, हम कौन हैं, हम वास्तव में कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है? जीवात्मा। पहला विषय वस्तु जीवात्मा। दूसरा विषय वस्तु भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया? ईश्वर। एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा प्रकृति। ये सब प्रकृति क्या है? जो ये सब हम प्रकृति देख रहे हैं, इतने जो ग्रह मंडल हैं, इतने तारे हैं, इतने सब जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सब क्या है? ये प्रकृति क्या है? उस प्रकृति के साथ हमारा संबंध क्या है? हमारा इस जगत में क्या उद्देश्य है? तो ये प्रकृति क्या है? ये तीसरा विषय वस्तु। और चौथा विषय वस्तु जोर से बोलिए, ज्ञान, काल। चौथा विषय वस्तु है काल, समय। ये समय क्या है? समय का चक्र क्या है? और 5वां विषय वस्तु कर्म। काल के प्रभाव में जीव आत्मा जो जो कर्म करता है। तो 5 मुख्य रूप से जो विषय वस्तु हैं वो है जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। और फिर उसके ऊपर, उसके बाद भगवान बताते हैं कि जीव भगवान से, ईश्वर से कैसे अपना संपर्क स्थापित कर सकता है, कैसे अपना संबंध स्थापित कर सकता है। तो उसके लिए भगवान अलग अलग योग साधनों का वर्णन करते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो ये भगवत गीता के मुख्य विषय हैं। तो पहला विषय क्या है? जीव, मैं कौन हूं। आप सब लोग जानते हैं आप कौन हैं? मैं आपसे पूछूं आप कौन हो तो आप क्या बताओगे? अपना अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सुमंत गोयल है, मैं एडवोकेट हूं, मैं इस नगर का निवासी हूं। तो सब इस तरह से अपना परिचय देंगे। तो वास्तव में हम कौन हैं? और भगवान सबसे पहले हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा जो स्वरूप है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्यों? सबसे पहले हमारी रियल आइडेंटिटी का ही चर्चा क्यों?
तो भगवत गीता आरंभ कैसे होता है, उसके बारे में बात करें 2 मिनट। भगवत गीता आरंभ कैसे होता है? तो जब कौरवों और पांडवों का युद्ध निश्चित हुआ, तो कौरवों की सेना पांडवों की सेना जब कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठी हुई, अर्जुन के सारथी बने भगवान स्वयं। तो पहले तो ये भगवान की अनुकंपा, स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने मित्र का सारथी बनना स्वीकार किया। तो अर्जुन के सारथी बनकर भगवान अर्जुन का रथ को लेकर युद्ध के मैदान में आए। अर्जुन ने कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए। मैं इस युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध करने की इच्छा से यहां पर उपस्थित हुआ है। और जब भगवान ने अर्जुन का रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा किया, तो अर्जुन ने देखा दूसरी तरफ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो उनके पूजनीय हैं, जो उनके वंदनीय हैं, उनके परदादा, दादा परदादा, उनके गुरु, सब वहां पर उपस्थित हैं। तो अर्जुन का मुख सूखने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे, उनके हाथ से गांडीव सरकने लगा, और उन्होंने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने प्रियजनों को मारकर ये युद्ध नहीं जीतना चाहता, मैं ये राज्य हासिल नहीं करना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करूं। तो अर्जुन ने बोला कि मैं संन्यास लेकर चला जाऊंगा, मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करूंगा। और भगवान ने उसको क्या कहा? तुम 1 नंबर के मूर्ख हो। बातें तो तुम बड़े पंडितों जैसी कर रहे हो, बड़े विद्वानों के जैसे कर रहे हो, पर हो तुम 1 नंबर के मूर्ख। और तब भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। और उपदेश देना ऐसा नहीं कि भगवान ने अपनी मर्जी से उपदेश देना शुरू किया, भगवान ने तब तक उपदेश देना शुरू नहीं किया जब तक अर्जुन ने अपने आप को भगवान के सामने शरणागति नहीं लिया। तो अर्जुन ने क्या कहा भगवान को? शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वम प्रपन्नम। अभी मैं आपका शिष्य हूं, अभी मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं, अभी आप मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए, अभी आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या उचित है। तब जाकर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना आरंभ किया। तो यहां से भी एक बहुत अच्छी सीखने वाली बात क्या है? जब तक कोई आपसे आकर सलाह नहीं मांगे तब तक सलाह नहीं देनी चाहिए, तब तक आपको अपना मशवरा नहीं देना चाहिए। पर हमारी समस्या क्या है? कोई आकर अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू करे, मुख बाद में खोलता है, आप पहले उसकी बात सुनने के बजाय उसको अपना उपदेश सुनाना शुरू कर देते हो। मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मेरे हिसाब से तुम्हें वैसा करना चाहिए। तो जब तक सामने वाला आपको ये नहीं बोले कि आप मुझे समझाइए, मुझे कृपया करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए, तब आप अपना जो राय है, अपना जो मशवरा है, तब आप उनको दे सकते हो। तो भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान देना आरंभ किया तो सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिया हमारा स्वरूप क्या है। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले वही ज्ञान क्यों? भगवान ने पहले कर्म का ज्ञान नहीं दिया, किसी और चीज़ का ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ हमारे जो वास्तविक स्वरूप है उसी का ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक ऑफिस के अंदर धकेल दिया जाए, जाइए आप इस ऑफिस के अंदर जाकर काम कीजिए, तो आप उसको पहले पूछोगे, अरे भाई पहले मुझे बताओ तो सही मैं हूं क्या इस ऑफिस के अंदर? मैं इस ऑफिस का मालिक हूं, मैं इस ऑफिस का मैनेजर हूं, या मैं इस ऑफिस का चपरासी हूं? मैं कौन हूं इस ऑफिस में? तभी मैं उस हिसाब से इसमें काम कर पाऊंगा। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मैं हूं कौन। तो इसीलिए भगवान ने सबसे पहला ज्ञान दिया हमारी वास्तविक परिचय क्या है, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर क्या है? ये आत्मा के लिए एक वस्त्र है। तो अर्जुन को इस बात का उपदेश देते हुए
तो जो भगवत गीता का द्वितीय अध्याय है, जिसको हम बोलते हैं गीता का सार, अगर आपने ये पढ़ा हो तो द्वितीय अध्याय 13वां श्लोक, इसमें भगवान क्या बताते हैं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इस शरीर के अंदर जैसे आत्मा, ये शरीर हमारा क्या है? पहले ये शरीर एक बच्चे के रूप में था, फिर युवा अवस्था प्राप्त हुई, फिर हमें बुढ़ापा भी प्राप्त होगा। तो इस शरीर के अंदर जैसे आत्मा जवानी से बुढ़ापे की ओर जाती है, वैसे ही इस शरीर का त्याग करने के बाद हम एक नया शरीर धारण करते हैं। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से जरा अवस्था, बुढ़ापा। उसी तरह से इस शरीर को छोड़ने के बाद हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। तो जो धीर व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान है, तो इस बात से विचलित नहीं होता। तो कितने लोग अपने आप को आत्मा मानते हैं? क्या हम आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं या इस शरीर के स्तर पर कार्य करते हैं? उससे पहले मैं एक और प्रश्न पूछता हूं। कितने लोगों को ये पक्का इन चीजों के ऊपर विश्वास है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं? या कितने लोगों को आत्मा में विश्वास है? आत्मा में सभी को विश्वास है कि आत्मा है, हम शरीर नहीं, आत्मा है। कितने लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास है? कितने लोग मानते हो कि पुनर्जन्म होता है? देखो, आत्मा में सबको विश्वास था, पुनर्जन्म में एक ही हाथ खड़ा है। मतलब आपको विश्वास नहीं कि पुनर्जन्म होता है। कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं? सभी हाथ खड़े हैं। फिर से पक्का विश्वास है। अगर बाहर जाते ही आपकी टांग टूट जाए, कितने लोगों को भगवान में विश्वास रहेगा? फिर भगवान को क्या बोलेगा? अरे अरे, ये भगवान ने क्या कर दिया, भगवान ने क्या कर दिया, भगवान ने हमारे ऊपर कितनी विपत्ता डाल दी। तो हम इन बातों को मानते हैं, आत्मा, पुनर्जन्म, भगवान। कितने लोग स्वर्ग नरक में विश्वास करते हैं? स्वर्ग नरक में विश्वास करते हैं। या कुछ लोग बोलते हैं जीना यहाँ मरना जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, स्वर्ग भी यहीं नरक भी यहीं। तो हम इन बातों को सुनते हैं, पर कितने लोग मानते हैं इन बातों को? एक बार एक गांव के बाहर एक बड़े अच्छे महात्मा आए। तो गांव वालों ने सोचा कि चलो उन महात्मा को बुलाकर लेकर आते हैं, उनको बोलते कुछ प्रवचन दो, हमें थोड़ा कुछ ज्ञान की बातें करो। तो गांव के कुछ जो मुखिया थे, कुछ गांव के सदस्य थे, वो गए महात्मा को बुलाने के लिए कि आप हमारे गांव में आइए, लोगों को कुछ ज्ञान दीजिए। तो महात्मा ने कहा ठीक है, मैं इस दिन इस समय पर आऊँगा, आप तैयारी कीजिए। तो महात्मा उस दिन आए। गांव वालों ने खूब अच्छी तैयारी की, खूब अच्छा मंडप लगाया। जैसे आप लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हो, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर, पूरे गाँव वाले लोग आकर बैठे। तो महात्मा आए, व्यासासन पर बैठे, और बैठते ही उन्होंने पहला प्रश्न किया, आप में से कितने लोग भगवान को जानते हो, मानते हो? तो उनका पहला प्रश्न था, आप में से कितने लोग भगवान को मानते हो? सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। तो महात्मा उठकर चलने लगे। उन्होंने बोला, आप सब महान भक्त लोग हो, आप सभी भगवान को जानते हो, मैं आपको भगवान के बारे में क्या बताऊंगा? तो उठकर चलने लगे। तो जो गांव वाले लोग थे बड़े परेशान हुए, अरे हमने तो उनको इतनी मेहनत करके बुलाया कि आप कुछ प्रवचन दीजिए, वो तो उठकर चले गए। तो अगली बार एक काम करते हैं, अगली बार उनको फिर से बुलाकर लेकर आते हैं। इस बार अगर उन्होंने सेम वही प्रश्न किया कि आप लोग कितने लोग भगवान को मानते हो, तो इस बार कोई हाथ खड़ा मत करना। तो फिर से गए, उनको प्रार्थना करके उनको लेकर आए। महात्मा आकर बैठे आसन पर। फिर से वही प्रश्न, आप में से कितने लोग भगवान को मानते हो? इस बार किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो महात्मा फिर से उठकर चल दिए। आप सब नास्तिक व्यक्ति हो, मैं क्या आपको भगवान के बारे में बताऊंगा जब आप भगवान को मानते ही नहीं हो? तो फिर से गांव वाले बड़े परेशान।
अभी क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला फिर से उनको बुलाकर लेकर आते हैं। इस बार एक काम करो, जो दाईं तरफ आधे लोग बैठे हैं वो हाथ खड़ा करना, जो बाईं तरफ आधे लोग बैठे हैं वो हाथ खड़ा मत करना। तो फिर से गए, महात्मा को बुलाकर लेकर आए, आकर व्यासासन पर बैठे। फिर से वही प्रश्न, आप में से कितने लोग भगवान को मानते हो? तो आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया, आधे लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो उन्होंने बोला जो लोग भगवान को मानते हो, वो जो नहीं मानते आप उनको समझाओ। और फिर से उठकर चल दिए। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, हमारी परिस्थिति भी वैसी है, हम भी आधे पके हुए हैं। कभी हम बोलते हैं हमें भगवान पर विश्वास है, कभी नहीं है। कभी हमें आत्मा में विश्वास है, कभी नहीं है। पुनर्जन्म में विश्वास है, नहीं है। कर्म में विश्वास है, नहीं है। तो हम आधे पके हुए हैं। तो ये आत्मा, पुनर्जन्म, इसलिए भगवान सबसे पहले भगवत गीता में इसी बात का ज्ञान दे रहे हैं। द्वितीय अध्याय में जो पहले 30 श्लोक हैं, इसमें भगवान आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं और पुनर्जन्म का ज्ञान दे रहे हैं। जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से बुढ़ापे में जाती है, वैसे ही शरीर का त्याग करके आत्मा को एक नया शरीर प्राप्त होता है। और जो धीर व्यक्ति है उसको इस बात में कोई संशय नहीं है। अभी पुनर्जन्म को कैसे समझा जाए, आत्मा को कैसे समझा जाए? एक बहुत आसान तरीका। अगर कोई व्यक्ति बोले मैं आत्मा में नहीं मानता, हम सिर्फ ये शरीर हैं, बस जब ये शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करे तो उसको आत्मा में आप विश्वास कैसे दिलाओगे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं? एक सीधा सा आसान सा उदाहरण दूं आपको। सभी लोग अपना हाथ खड़ा करो। अभी इस हाथ को देखकर आप बोलो ये किसका हाथ है? अपना अपना हाथ देखकर आप क्या बोलोगे? ये किसका? मैं आपको पूछूं ये किसका हाथ है तो आप क्या बोलोगे? मेरा हाथ है। किसी ने ये बोला मैं हाथ हूं? सबने यही बोला मेरा हाथ है। अपना अपना मुंह देखकर आप क्या बोलोगे? मेरा मुंह है। अपना अपना वस्त्र बोलकर आप क्या बोलोगे? मेरा वस्त्र है। तो किसी ने ये बोला मैं हाथ, मैं मुंह, मैं कुर्ता, मेरा। तो अगर ये हाथ मेरा है, ये मुंह मेरा है, ये शरीर मेरा है, तो ये मैं कौन है? इसका मतलब मैं इस शरीर से अलग हूं, इस शरीर में रहने वाला मैं एक अलग कुछ हूं जो इस शरीर में निवास कर रहा है। तो वो कौन है? वो है आत्मा। तो ये जो शरीर है ये आत्मा का एक वस्त्र है। तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और आत्मा शरीर के लिए एक वस्त्र है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आप सब लोग अपने पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हो। जब आपके वस्त्र फटे पुराने हो जाएं तो उसको आप फेंक देते हो और नया वस्त्र धारण करते हो। तो उसी तरह से आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। पर उस बात का निर्णय कौन करेगा कि हमें कौन सा शरीर प्राप्त होगा? तो शास्त्रों में बताया गया है कि यहां पर 84 लाख योनियां हैं। जल में रहने वाले प्राणी, जमीन पर रहने वाले प्राणी, पशु पक्षी, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, तो ये कितने तरह की 84 लाख तरह की योनियां हैं। तो उस 84 लाख योनियों में हमें कौन सी योनि प्राप्त होगी? इस बात का निर्णय कौन करेगा? कर्म। तो ये तीसरा टॉपिक आ गया कर्म का। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सोचे मैं चाहता हूं मेरा अगला जन्म एक करोड़पति परिवार में हो, टाटा बिरला के घर पे, अंबानी अंडानी के घर पे, तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये बोले कि मैं चाहता हूं मेरा जन्म एक बहुत अमीर परिवार में हो, तो क्या सिर्फ आपके चाहने से आपको वो प्राप्त हो जाएगा? तो
सिर्फ हमारे चाहने से, हमारे इच्छा करने से नहीं होता। तो दूसरा फैक्टर क्या है? हमारे कर्म। उदाहरण के लिए, अगर आप कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पर जाओ, अगर कोई माताएं जाएं उनको साड़ी खरीदनी है, तो साड़ी खरीदने के लिए आप दुकान पर जाओ तो दुकानदार आपको 100 तरह की साड़ी दिखाएगा। सिल्क की साड़ी, कांजीवरम की साड़ी, कॉटन की साड़ी, ये साड़ी, वो साड़ी, तो वो 100 तरह की अलग अलग साड़ियाँ दिखाएगा। पर आप कौन सी साड़ी लेना पसंद करोगे? तो क्या वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है? आप चाहते हो कि आप 10 लाख रुपए की साड़ी खरीदो, पर आपके बटुए में है सिर्फ 2000 रुपया। तो जितना आपके बटुए में माल है, आपके पर्स में जितना माल है, उसके आधार पर ही आप खरीद पाओगे। तो इसलिए हमारी इच्छा और हमारे कर्म, ये दोनों चीजें उस बात को निर्धारित करते हैं कि आप कौन सा वस्त्र खरीद कर वापस लेकर आओगे। उसी तरह से हमें अगला शरीर किस तरह का मिलेगा, वो किस बात पर निर्भर करता है कि हमारे कर्म किस तरह के हैं। अगर हमारी चेतना जानवर की चेतना के समान है तो हमें जानवर की योनि मिलेगी। अगर आपकी चेतना एक वृक्ष के समान है, जो ठंडी गर्मी में वैसे क्या वैसे खड़ा रहे, आंधी तूफान में वैसे क्या वैसे नग्न अवस्था में खड़ा रहे, तो आपको पेड़ पौधे का शरीर प्राप्त होगा। तो जिस तरह की हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, उस तरह का हमें शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान सबसे पहले भगवत गीता में ज्ञान दे रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा अमर है। ये शरीर नश्वर है, इसका नाश होगा, पर आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए भगवत गीता के ज्ञान को जीवन में इस्तेमाल करना, उसको अपने जीवन में ढालना बहुत आवश्यक है। हमारे सनातन धर्म में हम बोलते हैं कि 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? कितने लोग जानते हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये क्या हैं? 4 वर्ण। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो पहले बालक जो रहता है वो गुरुकुल में जाकर पढ़ता था, तो वो अवस्था क्या थी? ब्रह्मचार्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य का पालन करता था और अध्ययन करता था, पढ़ाई करता था। फिर विवाह करके वो गृहस्थ आश्रम में आता है, और गृहस्थ आश्रम की अपने सब जिम्मेवारियां निभाने के बाद वन को जाते हैं, वनप्रस्थ, वन को गमन करते हैं, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। और फिर पूरी तरह से भगवान की शरणागति सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण करना, तो वह संन्यास आश्रम। और जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं वो सब किस आश्रम में आते हैं? ज़्यादातर सभी लोग गृहस्थाश्रम में हैं। हो सकता है 2-4 लोग ब्रह्मचार्य आश्रम में हों, पर ज़्यादातर सभी लोग यहाँ पर क्या हैं? गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम का अर्थ क्या है? जो हम आश्रम शब्द का प्रयोग करते हैं, आश्रम शब्द का अर्थ क्या है? जब हम आश्रम शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? किसी साधु महात्मा की कुटिया, कोई आश्रम, तो ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं कि आश्रम। आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम का अर्थ है आश्रिता। गृहस्थ आश्रम का अर्थ है गृहस्थिते आश्रिता, कि घर पर रहते हुए भी भगवान का आश्रय जिसने लिया हो वो है गृहस्थ। तो जितने भी ये आश्रम हैं उसका जो पर्पस है वो क्या है? कि हम धीरे धीरे भगवान की ओर आगे बढ़े, भगवान की ओर शरणागति ग्रहण करें। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गुरु की शरणागति में रहते हुए भगवान की ओर आगे बढ़ना। फिर घर पर रहते हुए अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता, अपनी पति पत्नी, बच्चों के साथ रहते हुए भगवान की ओर आगे बढ़ना, गृहस्थिते आश्रिता। फिर वानप्रस्थ, की वन को गमन करना, अपने सब जिम्मेदारियों को निभाकर उनको समाप्त करके और अधिक भगवान की ओर शरणागति लेना। फिर संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम का अर्थ ये नहीं है कि घर पर रहते हुए बस पूरी तरह से हमारा उद्देश्य क्या है? खाओ पियो मौज करो, बस यही हमारा धंधा है, ये बाकी सब काम बाद के हैं।
तो घर पर रहते हुए भगवान का आश्रय ग्रहण करना। पर आजकल गृहस्थ, वास्तव में कोई गृहस्थ है ही नहीं, सब ग्रह मेधी हैं। हमारे शास्त्रों में 2 शब्दों का प्रयोग होता है, गृहस्थ और ग्रह मेधी। कितने लोग जानते हैं दोनों में क्या अंतर है? गृहस्थ में और ग्रह मेधी में क्या अंतर है? गृहस्थ मतलब जो भगवान का आश्रय जिसने ग्रहण किया हो। ग्रह मेधी, मेध मतलब हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो इंटेलिजेंस है। अगर हमारी पूरी बुद्धि सिर्फ घर बार में ही अटकी हुई है, सिर्फ घर के कामकाज, बच्चों के लिए ये करना, बच्चों के लिए वो करना, घर के लिए ये काम करना, अपना व्यवसाय देखना, ये करना, तो अगर हमारी पूरी बुद्धि बस इन्हीं सब चीज़ों में उलझी हुई है तो उसको गृहस्थ नहीं कहते, उसको कहते हैं ग्रह मेधी। कि हमारी पूरी की पूरी बुद्धि बस घर में उलझी हुई है। तो आजकल गृहस्थ क्या है? किसी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, गृहस्थ मतलब जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, सब दुखों से त्रस्त है, पूरी तरह से पस्त है, पर फिर भी अपने आप में मस्त है, वो है गृहस्थ। तो आजकल तो यही स्थिति है, सब अपने आप में पूरी तरह से मस्त हैं, बस अपने घर के कामकाज करो, बस हो गया। हम लोग अपने घर को क्या बोलते हैं? घर के भी अलग अलग नाम हैं। घर को हिंदी भाषा में, देवनागरी में, संस्कृत में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। घर को हम घर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? मकान बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? आंगन। एक घर का वास्तविक अर्थ जो है, वास्तविक जो नाम है शास्त्रों में, उसको कहते हैं भवन। सबने सुना ये नाम, भवन? बहुत सारे घरों के बाहर लिखा होगा निकुंज भवन, गुप्ता भवन, गोयल भवन, ये भवन। तो घर को हम वास्तव में बोलते हैं भवन। भवन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शब्द है ये। उसका अर्थ क्या है? भवन को अगर आप संधि छेद करो, भ+1, भ जो अक्षर है वो आता है भगवान से। तो जिन्होंने अपने घर में भगवान को केंद्र बनाया है, वास्तव में वो घर जो है वो भवन है। पर अगर हमारे घर में भगवान हमारे केंद्र बिंदु नहीं हैं, अगर भगवान को हमने अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाया, अगर भवन में से भ निकाल दिया जाए तो बाकी क्या बचेगा? वन। और वन में कौन रहता है? पशु। तो घर में अगर भगवान हमारे घर का केंद्र नहीं है तो घर में रहने वाले लोग क्या हैं? पशु के स्तर पर हैं। चाहे हम मनुष्य योनि में हैं, पर जो हमारी मनोभावना है वो क्या है? पशु के स्तर पर। तो हमें चाहिए कि हम अपने घर को भवन बनाएं जिसमें भगवान उसका केंद्र बिंदु हो। तो इसीलिए गृहस्थ का जो वास्तविक उद्देश्य है वो है घर पर रहते हुए अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ हम भगवान की ओर आगे बढ़ें, भगवान की शरणागति ग्रहण करें। तो आप सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो, तो आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हो, बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हो। मनुष्य जीवन की क्या विशेषता है? हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया, मनुष्य जन्म प्राप्त किया, मनुष्य जन्म की क्या विशेषता है? रामायण में एक बड़ा अच्छा, भगवान राम स्वयं सभी अयोध्या वासियों को क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि संतन सब गावा। कि बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि संतन सब गावा। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी संत जन हैं, वो इस मनुष्य जन्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं। जितने देवता हैं वो भी मनुष्य जन्म प्राप्त करना चाहते हैं धरती पर। क्यों? क्योंकि मनुष्य के रूप में, मनुष्य योनि में भगवान की भक्ति करना बड़ी सहज है। स्वर्ग में रहते हुए उनको भी भक्ति करना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है उनके लिए। सोमरस पीते हुए, इतने सब ऐश्वर्यों को भोगते हुए कहाँ भक्ति करेंगे?
मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है, और मनुष्य जन्म पाकर उससे भी अधिक दुर्लभ क्या है? दुर्लभम मानुषम देह देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो जो मनुष्य जन्म है ये बहुत दुर्लभ है, पर उससे भी अधिक दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जन्म पाकर अगर हमें भगवान के भक्तों का संग मिले तो वो और भी अधिक दुर्लभ है। तो इसलिए इस मनुष्य जन्म को पाकर उसका सदुपयोग कैसे होना चाहिए कि हम भक्तों के संग में आएं, हम सत्संग में आएं, भगवान की कथा का श्रवण करें, हरि नाम का उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों के संग में आकर भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना, ये और भी अधिक दुर्लभ है। और वो संग हमें निरंतर मिलता रहे, बार बार वो संग मिलता रहे, वो और भी परम दुर्लभ है। तो मनुष्य जन्म की विशेषता क्या है? हम सबको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके तो मनुष्य जन्म का और पशु पक्षी जो हैं उनमें क्या अंतर है? मनुष्यों का पशुओं के साथ क्या भेद है? महाभारत में भी एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसमें मनुष्य की और पशुओं की तुलना की गई है। उसमें क्या बोलते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नरानाम धर्मम हि तेषो अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशु भी समान। तो मनुष्य जन्म पाकर हमारी विशेषता क्या है कि हम धर्म को समझ सकते हैं, हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं, पर पशु इसको नहीं समझ सकते। अगर मनुष्य जन्म पाकर हम धर्म को, हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने की चेष्टा ना करें तो मनुष्य जन्म भी पशु के जन्म के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नरानाम। ये चार चीजें जो हैं ये पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो अगर मनुष्य सिर्फ यही चार चीजें करने में अपने आप को व्यस्त रखे तो मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? आहार मतलब खाना, पशु भी खाता है, मनुष्य भी खाता है। सही है कि गलत है? अंतर क्या है? हम लोग बड़े आराम से अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर बैठकर चम्मच फोर्क से बड़ी अच्छी प्लेट में रखकर खाना खाएंगे। जो पशु है वो क्या, कैसे खाएगा? वो गली में, सड़क पर भी खा सकता है, पर उसको जो खाने में आनंद आ रहा है वही मनुष्य को भी आ रहा है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो आहार निद्रा, हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हम लोग कैसे सोते हैं? अपने घरों में आराम से एयर कंडीशन लगा के, हीटर लगाकर, बड़े अच्छे सॉफ्ट बेड के ऊपर, डनलप पिल्लो के ऊपर आराम से सोते हैं। पशु भी सोता है, वो सड़क पर सीधा सो सकता है, ज़मीन पर लेटकर या पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर या पेड़ की किसी शाखा पर लेटकर, पर उसको नींद में जो आनंद आ रहा है उसको भी वही आनंद आ रहा है और मनुष्य को भी वही आनंद आ रहा है। और पशु भी अपनी रक्षा करता है, मनुष्य भी अपनी रक्षा करता है। पशु अपनी रक्षा कैसे करता है? पशु अपने दांत दिखाकर, अपने नाखून दिखाकर उससे अपने आप को बचाने की चेष्टा करता है। मनुष्य भी अपनी रक्षा करता है। कैसे? किन किन साधनों से? हमने तो इतने इतने डिफेंस सिस्टम बना रखे हैं, एटम बम, परमाणु बम, मिसाइल्स, टैंक। और फिर अपने आप को और बचाने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए हम क्या करते हैं? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, सेफ डिपॉजिट। तो हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कितनी कितनी चीज़ों का प्रबंध करते हैं। पर पशु भी अपनी रक्षा करता है, पशु भी अपने परिवारजनों की रक्षा करता है, मनुष्य भी करता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य बच्चे पैदा करता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो मनुष्य की और पशुओं की दोनों में अंतर क्या है? दोनों की विशेषता क्या है? मनुष्य में बुद्धि दी गई है, अधिक बुद्धि दी गई है, जिससे वो सही गलत का फर्क को समझ सके।
पशु को आप पूछो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो बता सकता है, पर मनुष्य में इस बात को समझने की शक्ति दी गई है। इसलिए वेदांत सूत्र का जो पहला सूत्र है उसको क्या बोलते हैं? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो देयरफॉर यू शुड इंक्वायर। इसलिए अभी तुम्हें जिज्ञासा करना चाहिए। देखिए, कोई पुस्तक ऐसी हो जो कंक्लूजन से शुरू होता हो। ज्यादातर पुस्तक कहां से शुरू होती है? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। पर ब्रह्म सूत्र कहां से शुरू होता है? वेदांत सूत्र कहां से शुरू होता है? अथातो देयरफॉर, क्योंकि अभी तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है, देयरफॉर अभी तुम्हें ये जिज्ञासा करना चाहिए। क्या जिज्ञासा करना चाहिए? क्या मुझे यही जिज्ञासा करना चाहिए मेरा आहार कहाँ है, मेरा सोने का स्थान कहाँ है, मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? क्या हमें यही जिज्ञासा करनी चाहिए? तो किस बात की जिज्ञासा करनी चाहिए? मैं कौन हूं? इस पूरी सृष्टि में मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान कौन है? उस भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है? मैं कैसे उस भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता हूं? कैसे मैं उस भगवान के परम धाम में वापस जा सकता हूं? तो ये है मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य। तो ये ज्ञान हमें कहां से प्राप्त होगा? ये ज्ञान प्राप्त होगा हमें भगवद गीता से। सभी लोग सुखी रहना चाहते हैं, सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। कोई ऐसा है जो यहां पर दुखी होना चाहता हो? सभी लोग आनंद चाहते हैं, सभी लोग सुख चाहते हैं। तो हम पूरा जीवन भर आनंद प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते हैं। जब से किसी बालक का जन्म होता है तब से लेकर बुढ़ापे तक हमारा पूरा जन्म, पूरा जीवन इसी बात में गुजरता है कि कैसे हम आनंद प्राप्त कर सके, कैसे हम सुखी हो सकें। सही है कि गलत है? और आप में से कितने लोग दावे के साथ बोल सकते हो कि आप सुखी हो? कोई है यहां पर जिसको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से सब सुखी है? तो मैं वहां पर आ जाऊंगा, आप यहां पर आ जाइए। हर कोई चाहता है सुखी होना, पर सुख जैसे हमारे हाथों में रेत की तरह से फिसल जाता है। हर कोई व्यक्ति सुखी होने की चेष्टा कर रहा है, खुश होने की चेष्टा कर रहा है, पर फिर भी सबके जीवन में दुख आता है। जब से एक बच्चा पैदा होता है, माता पिता उसको सोचते हैं कि हम इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाएंगे, इसको हर तरह से हम सुख देंगे। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दी जाती है। इंडिया में तो यही चलता है, 3 तरह की स्टैंप मिलती हैं। इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, इसको हम सीए बनाएंगे। तीसरा तो शायद यहाँ पर इंडिया में कोई प्रोफेशन रहा ही नहीं है आजकल। सबको लगता है कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अकाउंटेंट, सीए या लॉयर बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हो? क्यों? ताकि वो खूब अच्छा पैसा कमा सके। खूब अच्छा पैसा कमाएगा तो उसका जीवन सुखी होगा। तो लोग जीवन में सुख को किस चीज के साथ तुलना करते हैं? पैसे के साथ। जितना ज्यादा पैसा लोग सोचते हैं उतना अधिक सुखी। क्या वास्तव में सही है ये? अगर किसी को यकीन नहीं होता तो जो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति है उसके पास जाकर आप पूछो, और भैया क्या आप सुखी हो? तो वो भी यही बोलेगा कि मैं भी सुखी नहीं हूं, मुझे भी बहुत दुख है। तो पैसे का सुख के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना अधिक पैसा उतना अधिक व्यक्ति सुखी। पैसे का सुख के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये इक्वेशन आप अपनी क्लियर कर लो एक तो सुख प्राप्त करने के लिए लोग चेष्टा करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं। कोई व्यक्ति कार में अपना भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर। कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़कर जा रहा है अपने व्यवसाय के लिए। उनको किसी को पकड़कर रोको, आप रोककर पूछो, अब भैया कहाँ जा रहे हो?
सब लोग बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। किसी को पकड़कर रोककर पूछो कहाँ जा रहे हो तो बोलते हैं मैं बड़ा व्यस्त हूं, मुझे रोको मत। पर कर क्या रहे हो वो मुझे नहीं पता। मैं कहाँ जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, वो मुझे नहीं पता, बस बड़ा व्यस्त हूं मैं। तो सब लोग अपने जीवन में इतना व्यस्त हैं, किसकी तलाश में? सुख की तलाश में। पर सुख सबके हाथों से जैसे रेत की तरह फिसल जाता है। बच्चे अपने माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बोलते हैं बेटा बस 10वीं में अच्छे अंक ले लो, अच्छे नंबर ले लो, उसके बाद तो लाइफ सेट है। एक बार 10वीं में पूरी मेहनत कर लो, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। तो बच्चे ने 10वीं पास की, बड़े अच्छे नंबर लिए, प्रथम आया। उसको पूछो अभी सुखी हो? नहीं। अभी क्या करना है आगे? अभी +2 में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके बाद सुख आएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, कॉलेज में गए, उसके बाद पूछो बच्चा अभी बेटा सुखी हो? नहीं, अभी भी बड़ा कष्ट है, अभी भी बड़ा दुखी हूँ। क्यों? अभी पढ़ाई ख़त्म करनी है, कॉलेज की डिग्री ख़त्म करनी है। तो कॉलेज की डिग्री ख़त्म कर ली, उसके बाद पूछो अभी सुखी हो? नहीं, अभी तो जॉब तलाश करनी है, अभी नौकरी ढूंढनी है, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, उसमें सेटल हो जाएं, फिर सुखी हो जाएंगे। तो नौकरी मिल गई, बेटा अभी सुखी हो? अरे नहीं, अभी तो काम का बड़ा प्रेशर है, अभी बड़ी नई नई चीज़ें सीखनी हैं ऑफिस में, अभी ऑफिस में प्रमोशन चाहिए। तो थोड़ा 5 साल निकल गए, थोड़ा सेटल हो गए, अभी सुखी हो? नहीं, अभी तो किसी लाइफ पार्टनर की उम्मीद है, कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाए। लड़की सोचती है अच्छा सा लड़का मिल जाए शादी करने के लिए, लड़की सोचती है अच्छा सा लड़का मिल जाए, तब जाकर लाइफ सेट हो जाएगी, तब जाकर सुखी हो जाएंगे। तो शादी हो गई, उसके बाद पूछो अभी सुखी हो? तो पहले शादी के जो पहला 1 साल होता है तो बड़ा अच्छा गुजरता है। उसमें बोलते हैं जब शादी होती है तो पहले 1 साथ जो पत्नी है वो पति की सुनती है, हाँ जी मैं आपके लिए क्या लाऊं, मैं आपके लिए क्या करूं। फिर दूसरा साल पति पत्नी की सुनता है, और फिर तीसरा साल पड़ोसी दोनों को सुनते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला चिल्ला कर लड़ रहे होते तो पड़ोसी दोनों को सुनते हैं। तो लोगों को लगता है कि हम बस ये कर लें, फिर वो कर लें, फिर वो कर लें, फिर वो कर लें, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। पर आनंद जीवन में से जैसे रेत की तरह हाथों में से फिसल जाता है। तो वास्तविक आनंद क्यों प्राप्त नहीं होता? वास्तविक आनंद का अर्थ क्या है? वास्तविक आनंद तब प्राप्त होगा जब हमारे जीवन से दुख समाप्त होंगे। सही है कि गलत है? आनंद का अर्थ यही है जब दुख ना हो। तो जीवन में दुख क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि आपको क्या दुख है, क्या उत्तर दोगे? तो लोग दुख की भी अलग अलग परिभाषा देते हैं। कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे की कमी है इसलिए मैं दुखी हूँ, कोई बोलता है मेरे पास अच्छा घर नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, कोई बोलता है मेरे पास खाने की अच्छी वस्तुएं नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। तो क्या ये वास्तव में दुख है? वास्तविक दुख क्या है? पैसे की कमी होना, घर छोटा होना या घर की कमी होना, खाने पीने की चीज़ों की कमी होना, ये वास्तविक दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है पर किसी के पास नहीं है। किसी के पास बहुत बड़ा घर है, किसी के पास छोटा घर है। तो ये चीज़ें हर किसी के ऊपर लागू नहीं होती। तो वास्तविक दुख क्या है? जो हर किसी के ऊपर लागू होता है। दुख उसको बोल सकते हो जो हर किसी के ऊपर आएगा ही आएगा, कोई उससे बच नहीं सकता, कोई उसको चाहता नहीं है पर फिर भी जबरदस्ती उसको मिलेगा ही मिलेगा, वो वास्तविक दुख है। तो ऐसा दुख कौन सा है? इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? ये 4 चीजें, इन 4 चीजों के अंदर दोष को हमें देखना और समझना चाहिए। वो 4 चीजें क्या हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शना। तो ये जो 4 चीजें हैं ये वास्तविक दुख का कारण है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म दुख है कि सुख है? कुछ लोग बोलते हैं जन्म तो सुख की बात है, खुशी की बात है। लोग किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। पर वास्तव में जो जन्म है उसको भी शास्त्रों में दुख बोला गया है। क्यों? पहले तो जो बालक
9 महीने माता के गर्भ में रहता है उल्टा लटक कर, उसके लिए कितनी यातनाएं हैं, उसको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं 9 महीने तक माता के गर्भ के अंदर। और माता को भी जब बालक का जन्म होता है तो उस समय पर कितनी यातनाओं का सहना करना पड़ता है। तो जन्म जो है वो पहले एक दुख है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो हम बार बार जन्म लेते हैं, हम बार बार मरते हैं, हम बार बार फिर से माता के गर्भ में आश्रय ग्रहण करते हैं। तो जन्म दुख का कारण है। और दूसरा है मृत्यु। मृत्यु दुख है कि सुख है? दुख है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। किसी को बोलो चलो आओ तुम्हें मार देते हैं आज, कौन तैयार होगा? कोई मरना नहीं चाहता। पर मृत्यु सभी को आएगी, मृत्यु एक दिन सभी को आएगी, पर कोई मृत्यु प्राप्त करना नहीं चाहता। महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, जब 5 पांडव और द्रौपदी 12 वर्ष के लिए वनवास में थे और उसके बाद 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाना था। तो उस समय पर अज्ञातवास का समय शुरू होने से पहले जब पांडव वन में भटक रहे थे तो उनको प्यास लगी। तो एक एक करके सभी पांडव एक झरने से पानी पीने के लिए गए। तो वहाँ पर यक्ष ने उनको पानी पीने से मना किया कि आप पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर आप पानी पी सकते हो। तो 4 पांडव एक एक करके उन्होंने जिद पूर्वक पानी पीने की चेष्टा की और चारों की मृत्यु हुई। तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो चारों की मृत्यु। और जब युधिष्ठिर महाराज स्वयं वहाँ पर गए और यक्ष ने उनको बोला कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर आप पानी ले सकते हो, तो युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। और उसमें से एक प्रश्न क्या था? यक्ष का एक प्रश्न था कि इस संसार में सबसे अधिक आश्चर्य की बात क्या है? सबसे अधिक आश्चर्य की बात क्या है? हम लोग बोलते हैं वंडर, भाई व्हाट इज द रियल वंडर? आजकल लोग बोलते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पर वास्तव में सबसे अधिक आश्चर्य की बात क्या है? क्या है सबसे अधिक आश्चर्य की बात? युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सबसे अधिक आश्चर्य की बात क्या है? कि हम लोग रोज दूसरों को मरते हुए देखते हैं। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर विच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। रोज हम इतने इतने लोगों को मृत्यु के मुंह में जाते हुए देखते हैं, पर जो लोग बच गए हैं वो सोचते हैं मेरी मृत्यु कभी नहीं आएगी। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। तो ये सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। तो मृत्यु सभी की आनी है, पर हर कोई व्यक्ति बोलता है मुझे मृत्यु नहीं आएगी, अभी मेरे पास बहुत समय है, अभी तो मेरे पास बहुत समय, अभी तो मैं बालक हूं, पहले मैं जवान होऊंगा, फिर मैं और बड़ा होऊंगा, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर जाकर मृत्यु आएगी। तो क्या मृत्यु सिर्फ बुढ़ापे के बाद ही आ सकती है? मृत्यु किसी को भी आ सकती है। मृत्यु एक छोटे से बालक को भी आ सकती है, मृत्यु 1 दिवस के बालक को भी आ सकती है, और 100 वर्ष के व्यक्ति को भी आ सकती है। तो मृत्यु का कोई समय नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं संसार में कितने लोग मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है। कोरोना में हमने देखा कितने कितने लोग मरे। युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था में, हर अवस्था में लोगों की मृत्यु हुई। तो मृत्यु एक अटल सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता, पर मृत्यु को कोई चाहता भी नहीं है। तो मृत्यु एक बहुत बड़ा दुख है। और मृत्यु के समय पर कितना कष्ट भोगना पड़ता है, जीव को कितना कष्ट होता है मृत्यु के समय पर। तो शास्त्रों में बताया गया है जैसे कि 36,000 बिच्छू डंक मार रहे हों, उतना कष्ट होता है मृत्यु के समय पर। अगर किसी व्यक्ति को एक बिच्छू ने डसा हो तो आपको पता होगा कि कितना कष्ट होता है। 36,000 बिच्छू अगर आपको डंक मारे तो कितना कष्ट होगा। तो मृत्यु एक बहुत बड़ा कष्ट है, दुख है। और उसके बाद जरा, बुढ़ापा। बुढ़ापा दुख का कारण है कि नहीं है? बुढ़ापे की अवस्था जैसे जैसे आती जाती है तो शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, घुटने काम करना बंद कर देते हैं, दांत गिरने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, सुनाई देना कम पड़ जाता है। तो कितने कितनी मुसीबतें आने लगती हैं, कितने कितने कष्ट होने लगते हैं।
तो बुढ़ापा एक दुख का कारण है, और फिर उसके बाद बीमारी, व्याधि। कोई व्यक्ति बीमार पड़ना नहीं चाहता, पर फिर भी बीमारी आती है। यहाँ पर इस पूरे हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने बचपन से लेकर अभी तक एक बार भी जो बीमार ना पड़ा हो? कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोले कि मैं कभी अपने जीवन में बीमार नहीं हुआ? कोई खांसी, जुखाम, बुखार, सर दर्द, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। तो ये वास्तव में दुख का कारण है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शिना। तो भगवान कहते हैं कि इन दुखों को समझो, इनके अंदर जो दोष हैं उनको समझो और उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करो। इस चक्कर से, जो ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, इस चक्कर से बाहर निकलने का प्रयत्न करो। तो इस संसार में हर कोई व्यक्ति इन दुखों से घिरा हुआ है, और उन दुखों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो हमें लगता है कि ये तो चलो संसार का नियम है, संसार का ही हिस्सा है, ये तो चलता ही रहेगा। आज दुख है तो कल सुख है, आज दुख है तो कल सुख है, आज कभी खुशी कभी गम। पर क्या इस संसार से हम, इस दुखों के सर्कल से, जो जन्म मृत्यु का सर्कल है, उससे ऊपर उठ सकते हैं या नहीं? तो उसका जो साधन है वो भगवान ने भगवत गीता में बताया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हम अगर इस 5 विषय वस्तु को समझें, जीव, ईश्वर, काल, प्रकृति और कर्म, इन 5 विषय वस्तु को समझकर अगर हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने के बारे में सोचें कि उसको हम कैसे भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, तब हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आजकल संसार में सब लोग प्रगति करना चाहते हैं। भौतिकवाद इतना बढ़ गया है आजकल, अध्यात्म की ओर लोग प्रगति करना नहीं चाहते। एक बार एक गांव में से 4 व्यक्ति अमेरिका गए, न्यूयॉर्क सिटी घूमने के लिए। आप में से कितने लोग न्यूयॉर्क गए हैं? कोई व्यक्ति नहीं? सुना होगा। तो एक गांव में से 4 लोग न्यूयॉर्क सिटी गए घूमने के लिए। उनके पास सिर्फ 1 दिन का समय था कि हम 1 दिन में न्यूयॉर्क सिटी घूम कर आना चाहते हैं। जो जो अच्छे अच्छे पर्यटन स्थान हैं, घूमने के स्थान हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो न्यूयॉर्क में जाकर उन्होंने एक बड़े अच्छे होटल में कमरा बुक किया। 100वीं मंजिल के ऊपर उनको कमरा मिला। तो अपना सब सामान रखकर वो लोग न्यूयॉर्क घूमने के लिए निकले। तो उन्होंने सोचा हमारे पास 1 ही दिन है, तो हम 4 लोग अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। एक व्यक्ति जाएगा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग घूमने के लिए, उसको देखने के लिए। एक व्यक्ति जाएगा जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको देखने के लिए। कोई व्यक्ति जाएगा सेंट्रल पार्क, उस स्थान को देखने के लिए। तो 4 व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में गए कि चारों अपना अलग अलग चीज़ों को देख कर आएंगे, फिर वापस होटल में आकर हम एक दूसरे को उसका वर्णन करेंगे, ताकि 1 दिन में हम पूरे सिटी को, न्यूयॉर्क सिटी को घूम सकें। तो चारों मित्र अलग अलग दिशाओं में गए, अलग अलग जगहों को उन्होंने देखा, और शाम को वापस अपने होटल में इकट्ठा हुए। अपने होटल का जो एंट्रेंस था वहाँ पर सब मिले। तो उन्होंने बोला चलो अभी ऊपर चलते हैं, रूम में जाकर आराम से बैठकर हम बात करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि हमने क्या क्या देखा। और उस समय पर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कट लग गया। जैसे यहाँ पर पंजाब में तो बिजली बड़ी जाती है, बिजली का कट आम बात है। तो किसी कारणवश वहाँ पर पावर नहीं था, बिजली नहीं था। तो 100वीं मंजिल पर जाना हो, बड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर कौन जाता होगा? सब लोग एलिवेटर लेकर जाते हैं, लिफ्ट लेकर। तो बिजली नहीं है तो लिफ्ट चलेगी नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो हम गांव के देहाती लोग हैं, हमारे अंदर बड़ी क्षमता है, हम सीढ़ियाँ चढ़कर जाएंगे, क्या इतनी बड़ी समस्या है। तो सब चारों लोग सीढ़ियाँ चढ़कर 100वीं मंजिल अपने कमरे की ओर जाने लगे। तो उन्होंने सोचा कि इतना 100 मंजिल ऊपर चढ़कर जाना है, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपस में बातें करते करते हम समय गुजारेंगे। तो एक दूसरे से बोला कि आप अपना अपना अनुभव बताओ कि आपने क्या देखा न्यूयॉर्क सिटी में, जो जो आप घूमने गए।
तो पहले मित्र ने बताना शुरू किया कि मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने गया, वहाँ पर एक स्त्री है जो पानी के अंदर, नदी के अंदर हाथ में मशाल लिए हुए खड़ी है, ऐसे है वैसे है। फिर दूसरे ने बताना शुरू किया कि मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग गया तो सबसे ऊंची इमारत। तो तीसरे ने बताना शुरू किया। तो 3 मित्रों ने अपना अपना अनुभव बताया, तब तक वो 90वें मंजिले पर पहुंच गए। और जब चौथे मित्र की बारी आई, सब लोग उसको बोलने लगे, अभी तुम बताओ, तुम अपना अनुभव बताओ हमें, तुमने क्या देखा। तो व्यक्ति रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। बाकी तीनों मित्र उसको बोलने लगे, रो क्यों रहे हो, हमें बताओ तुमने क्या देखा। और जोर जोर से रोने लगा, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम लोग भी रोने लगोगे, ऐसी क्या बात हुई। तो उसने बोला, हम लोग ऑलमोस्ट 100वीं मंजिल तक पहुंच चुके हैं जहां पर हमारा कमरा है, पर अभी मुझे ध्यान में आया कि जो रूम की चाबी थी वो मैं ग्राउंड फ्लोर पे भूल आया हूं। तो मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं, हमारी जो परिस्थिति है इस संसार में, जो लोगों की परिस्थिति है वो भी उसी के समान है। सब लोग इस संसार में प्रगति करना चाहते हैं, सब लोग ऊंचाइयों छूना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, पर कहीं हमने अपनी चाबी को कहीं गुम कर दिया, कहीं छोड़ दिया है। और वो चाबी कौन सी है, हमारे सुख की चाबी। उस चाबी को हमने कहीं गुम कर दिया, कहीं गिरा दिया है। आजकल लोगों का परिवार में एक दूसरे के साथ संबंध अच्छा नहीं है, आपस में पड़ोस में संबंध अच्छा नहीं है, ऑफिस में अपने कुलीग्स के साथ संबंध अच्छा नहीं है। हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो जितनी ये सब वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। तो ये कैसी, किस तरह की प्रगति है ये। तो हम उन्नति कर रहे हैं या हम पीछे की ओर जा रहे हैं। भगवत गीता, हम लोग बोलते हैं भगवत गीता, भगवत गीता लोग भगवत गीता कब इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल भगवत गीता का पता है कहां पर होता है, श्राद्धों में नहीं, रोज रोज सबसे ज्यादा भगवत गीता का इस्तेमाल कहां पर होता है, कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है। बड़े बड़े शहरों में होता होगा, छोटे जगह पर नहीं होता, पर मेरे ख्याल में मूवीज में ज़्यादा दिखाया जाता है वो। इसलिए किसी ने बोला कि भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है सच बोलने के लिए, पर भगवत गीता खोलकर पढ़ाई नहीं जाती सच जानने के लिए। तो भगवत गीता को खोलकर हमें पढ़ना चाहिए ये सच जानने के लिए कि मैं वास्तव में कौन हूं, मैं कैसे वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता हूं। तो हम अगर वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मेरे जीवन में ये दुख क्यों आ रहे हैं, इस दुखों का मूल कारण क्या है, और कैसे मैं उस मूल कारण से ऊपर उठकर वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता हूं। वास्तविक आनंद, इस भौतिक संसार को हम क्या बोलते हैं, दुखालय। भगवत गीता में भगवान ने इस संसार को एक उपाधि दी है। हम लोग सोचते हैं कि मैं सुखी होकर दिखाऊंगा इस संसार में, बस सुख मुझसे 2 कदम और आगे है, बस 2 कदम और आगे है सुख, मैं थोड़ा सा ये प्राप्त कर लूं तो सुख ही सुख है। एक बड़ा घर, अभी मेरे पास 2 कमरे का घर है, 4 कमरे का घर बन जाए तो सुख ही सुख है। जॉब में प्रमोशन मिल जाए तो उसके बाद सुख ही सुख है। ये छोटे शहर को छोड़कर मैं थोड़े बड़े शहर में चला जाऊं उसके बाद तो सुख ही सुख है। तो हम सोचते हैं कि सुख मुझसे सिर्फ 2 कदम और आगे है, मैं थोड़ा इतना प्राप्त कर लूं उसके बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, पर वो सुख भी हमसे 2 कदम और आगे चला जाता है। हमारी परिस्थिति क्या है, धोबी के गधे की तरह। अमेरिका में ये उदाहरण दो तो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कहीं गधा नहीं देखा। यहां पर तो गधा आम देखने को मिलता है, पर अमेरिका में गधा देखने को नहीं मिलता। तो धोबी का गधा क्या काम करता है? आजकल तो खैर यहां पर भी
आम देखने को नहीं मिलेगा, गांव में शायद देखने को मिलेगा, पर शहरों में तो गधा कहाँ देखने को मिलता है। धोबी के पास भी गधा कहाँ होता है, धोबी सिर्फ इस्त्री करने का काम करते हैं आज। तो धोबी पुराने ज़माने में जब हम अगर देखें तो धोबी गधे के ऊपर कपड़े लाद कर लेकर जाता था उसको नदी पर कपड़े धोने के लिए, और गधा उस बोझ को अपने ऊपर उठाकर चलना नहीं चाहता, तो धोबी क्या करता है, एक लंबी सी स्टिक गधे के पीछे से बांधकर उसके आगे एक गाजर लटका देता है, और गधे को लगता है मैं 2 कदम आगे चलूंगा तो ये गाजर मुझे मिल जाएगी, तो उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। तो गधा आगे चलता है तो गाजर भी आगे जाएगी, उसके साथ बंधी हुई है, तो फिर से 2 कदम आगे चलता है, गाजर भी 2 कदम आगे। तो ऐसे करते करते 2 कदम 2 कदम 2 कदम चलते चलते गधा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, धोबी अपने घाट तक पहुंच जाता है। उसके बाद वो कपड़े की गठरी उतारता है और वास्तव में वो गाजर उतार कर गधे को देता है, और गधा समझता है अभी तो आनंद आ गया, प्राप्त कर लिया मैंने। और कपड़े धोने के बाद धोबी फिर से वो गीले कपड़े उस गधे के ऊपर लादता है, अभी गीले कपड़ों का तो और अधिक वजन, और गधा फिर से चलने के लिए तैयार नहीं है। तो धोबी क्या करता है, फिर से वो एक लकड़ी लगाकर उसके आगे गाजर लटका देता है। गधा फिर से सोचता है 2 कदम आगे चलूंगा तो आनंद प्राप्त होगा। तो ऐसे चलते चलते गधा फिर से घर तक पहुंचता है और धोबी उसको एक गाजर खाने के लिए देता है। तो जो गधे की परिस्थिति क्या है, गधा यही सोचता है कि बस 2 कदम आगे और फिर उसके बाद तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। वही परिस्थिति आजकल इस संसार में सभी लोगों की है। लोग सोचते हैं कि मैं ये थोड़ा सा और प्राप्त कर लूं, उसके बाद तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो इस तरह से हमारी जो परिस्थिति है वो धोबी के गधे की तरह है। इस संसार को इसलिए भगवान बोलते हैं दुखालय, कि इसमें दुख ही दुख है। पर हम लोग जैसे भगवान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, हम लोग जैसे भगवान को चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, तुम बोलते हो इस संसार में दुख है, मैं तुम्हें सुखी होकर दिखाऊंगा, मैं प्रूव कर दूंगा कि दुख नहीं है, सुख ही सुख है इसमें। पर भगवान ने इस संसार को उपाधि दी है दुख आलया। अगर सुख आता भी है तो वो क्या है, वो टेम्पररी है। इसलिए भगवान ने साथ में बोला अशाश्वतम, कि संसार में अगर सुख है भी तो वो थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद फिर से दुख है। पदम पदम यद विपदाम, हर पद पर यहां पर विपदा है। पर जो भगवान का धाम है उसको क्या बोलते हैं, भगवान के धाम को बोलते हैं वैकुंठ जगत। वैकुंठ, वै प्लस कुंठ, जहां पर कुंठ नहीं है, किसी तरह का कोई व्याधि नहीं है, किसी तरह का कोई दुख नहीं है, जहां पर किसी तरह की कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है वैकुंठ जगत। और इस भौतिक जगत को बोलते हैं कुंठ जगत, जहां पर दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। एक बार नारद मुनि जी भगवान के धाम में गए वैकुंठ जगत में। नारद मुनि जी की छवि को बड़ी गलत तरह से प्रस्तुत किया जाता है टीवी में, मूवीज में, सीरियल्स में। नारद मुनि जी को कैसे दिखाया जाता है कि वो दूसरों के अंदर झगड़ा करवाते हैं, वैसे उनका काम ही झगड़ा करवाना है, इधर की उधर लगा दी, उधर की इधर लगा दी। पर वास्तव में नारद मुनि जी परम भक्त हैं। जो लोग इस तरह से उनको दिखाते हैं और इस तरह से उनके बारे में सोचते हैं, एक तरह से वैष्णव अपराध करते हैं। नारद जी परम भक्त हैं, जो महाजन हैं उनके अंदर नारद जी का नाम आता है। तो नारद जी एक बार भगवान के धाम में गए वैकुंठ जगत, और भगवान विष्णु वहां पर रो रहे थे। कोई सोच सकता भगवान क्यों रो रहे थे, भगवान जीव से बिछड़कर, भगवान भी रो रहे हैं कि ये जीव मुझे छोड़कर चला गया, वो मुझसे बिछुड़कर इस संसार के सुख भोगना चाहता है, तो भगवान भी करुणा से रो रहे थे। तो नारद जी ने पूछा आप क्यों रो रहे हो। भगवान बोलते हैं मैं इन जीवों से बिछुड़कर, इनकी परिस्थिति को देखकर रो रहा हूं कि कैसे इस संसार में ये लोग दुखी हैं। तो नारद जी ने बोला कि मैं इस जीव को वापस आपके पास, आपके धाम में लेकर आऊंगा। भगवान के भक्त का यही काम है कि वो भगवान के भक्त वो क्या कार्य करते हैं, जो बद्ध जीव हैं उनको भगवान के साथ जोड़ना, उनको भगवान की तरफ मोड़ना, उनका वही काम है। तो नारद जी ने बोला कि मैं
किसी न किसी जीव को अवश्य आपके पास लेकर वापस वैकुंठ धाम में लेकर आऊंगा। तो नारद जी आए पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए। अभी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए उन्होंने इतने जीव को देखा, उन्होंने सोचा किसी जीव के पास तो जाता हूँ, किसी को तो बोलता हूँ कि चलो तुम्हें मैं वैकुंठ लेकर चलता हूँ अपने साथ भगवान के धाम में। यहाँ पर तो दुख ही दुख है, ये तो कुंठा जगत है, दुखालय है, मैं तुम्हें भगवान के वैकुंठ जगत में लेकर चलता हूँ। तो वो एक व्यक्ति के पास आए, कोई भी नाम समझ लो, नंदूलाल, चंदूलाल। तो नंदूलाल के पास आए, उनको बोले कि मैं तुम्हें आज एक ऑफर देता हूं कि मैं आज अभी के अभी तुम्हें भगवान के धाम में ले चलता हूं, वैकुंठ जगत में, अभी चलो मेरे साथ। तो नंदूलाल ने बोला अभी तो मैं बड़ा व्यस्त हूं, मेरे पास अभी समय नहीं है, अभी तो मेरे बच्चे बड़े छोटे छोटे हैं, अभी तो मुझे उनकी देखभाल करनी है। आप एक काम करो, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, सेटल हो जाएं, अब 10-15 साल के बाद आना, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। तो नारद जी ने बोला चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो नारद जी वापस चले गए। उन्होंने बोला 10-15 साल के बाद वापस आए तो वो चंदूलाल, चंदूलाल था कि नंदूलाल था, कोई भी हो, तो वो चंदूलाल 10-15 साल के बाद जब नारद जी उसके पास वापस आए तो थोड़ा वृद्ध हो चुका था, उनके बच्चे बड़े हो चुके थे, उनकी शादी हो चुकी थी। तो नारद जी ने बोला नंदूलाल अब तो चलो मेरे साथ, अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए। तो बोला अभी अभी बच्चों की शादी हुई है, अभी तो उनको घर की देखभाल करनी नहीं आती, अभी मैं पोते पोतियों का मुंह देख लूं, फिर उसके बाद मैं आपके साथ वैकुंठ चलूंगा, अभी मुझे 5-7 वर्ष का समय और दीजिए। तो नारद जी ने सोचा अभी क्या कर सकते हैं, चलो 5 साल बाद आता हूँ। तो नारद जी फिर से वापस चले गए। 5 साल के बाद वापस आए, अभी उसके पोते पोतियाँ हो गए। तो नारद जी ने बोला अभी तो पोते पोतियों का मुंह भी देख लिया, अभी चलो मेरे साथ वैकुंठ धाम लेकर चलता हूँ। तो नारद जी ने बोला, वो नंदूलाल ने बोला नारद जी अभी तो ये बच्चे छोटे छोटे हैं और जो मेरे बेटे हैं उनको तो व्यवसाय भी संभालना नहीं आता, वो तो सब गड़बड़ कर देते हैं, सब हानि करवा देते हैं। आप 5-7 साल बाद आइए, तब तक इनके जो बच्चे हैं वो भी थोड़े बड़े हो जाएंगे और इनको व्यवसाय संभालना आ जाएगा, तब मैं आपके साथ चलूँगा। तो नारद जी ने बोला ये बड़ी परेशानी है, मैं उसको वैकुंठ जाने का ऑफर दे रहा हूँ, ये टालता जा रहा है, टालता जा रहा है। तो नारद जी ने बोला चलो कोई बात नहीं, 5 साल बाद वापस आता हूँ। नारद जी 5 साल के बाद वापस आए, नंदूलाल कहीं दिखाई नहीं दिए। नंदूलाल कहाँ गए? तो किसी ने बताया अरे उनकी तो मृत्यु हो गई। अरे 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 अरे, मैं तो उनको वैकुंठ धाम लेके जाना चाहता था, अभी उनकी मृत्यु हो गई, अभी पता नहीं कहाँ गए होंगे। तभी एक कुत्ता आया वहां पर, वो कुत्ता नारद जी को देखकर भूं भूं उनके सामने आकर पूंछ हिला रहा था, नारद जी मैं वही नंदूलाल, अभी मैं कुत्ता बन गया। तो नारद जी ने बोला अच्छा अभी तुम कुत्ते बन गए, देखो मैं तुम्हें तब जब तुम मनुष्य योनि में थे तुम्हें मैं वैकुंठ लेकर जा रहा था, अभी तुम्हें ये कुत्ते का रूप प्राप्त हो गया, कम से कम अब तो चलो मेरे साथ। तो वो कुत्ता जो नंदूलाल था उसको कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ, पर फिर भी वो अपने घर के साथ इतना आसक्त था कि वो उसी घर के आसपास रहता था। तो उसने बोला कि अभी मैं इस घर की देखभाल करता हूं, इस घर की निगरानी करता हूं, इस घर में अगर कोई चोर आ जाए तो मैं भौंक कर अपने बच्चों को उठा देता हूं ताकि इस घर की रक्षा हो सके। अभी मैं आपके साथ नहीं चल सकता, अभी मुझे इस घर की देखभाल करनी है, इस घर की निगरानी करनी है। नारद जी बड़े परेशान, ये तो व्यक्ति समझने में नहीं आ रहा, चलो फिर से 5 साल के बाद आता हूं। अभी 5 साल बीत गए, फिर से नारद मुनि वापस आए, वो कुत्ता भी गायब, वो कुत्ते की भी मृत्यु हो गई। तो थोड़ी देर बाद जब नारद मुनि घूमकर वापस जाने लगे तो एक सांप वहां पर आया, सांप वहां पर फुंकार रहा था उनके पैर के पास, नारद जी मैं वही नंदूलाल जो पहले कुत्ता बना, अभी मैं सांप बन गया हूं। तो नारद जी ने बोला अब तो चलो मेरे साथ, अभी भी मैं तुम्हें वैकुंठ ले चलता हूं। उसने बोला नहीं, अभी भी मुझे इस घर की रक्षा करनी है, अगर घर के अंदर कोई जीव आ जाए, कोई चोर आ जाए तो मैं उसको डसकर उसको वहीं खत्म कर दूंगा। तो नारद जी ने बोला ये तो हद हो गई, इस व्यक्ति की इतनी अटैचमेंट इसके सबके साथ, अभी तो इसका कुछ किसी और ढंग से उद्धार करना पड़ेगा। तो घर के अंदर गए,
घर के अंदर जो रहने वाले लोग थे उनको बोला तुम्हारे घर के बाहर एक बड़ा विषैला सांप रहता है, कभी भी तुम्हारे बच्चों को डस सकता है। तो उसी घर के सदस्य आए लाठियां लेकर और उस सांप को लाठियों से मार मार कर उसको हत्या कर दी, उसका वध कर दिया। तो ये नंदूलाल कौन है? हम सभी वही नंदूलाल हैं। तो हमारी इस संसार के साथ इतनी आसक्तियां हैं, हम लोग सोचते कि इस घर को छोड़कर कैसे चला जाए। किसी को बोलो आप तीर्थ स्थान पर जाके आइए, 2-4 दिन तीर्थ यात्रा करके आइए, वृंदावन घूम कर आइए, अयोध्या धाम की यात्रा करके आइए, कहते घर को अकेला छोड़कर कैसे चले जाएं? पीछे से घर की देखभाल कौन करेगा? बच्चों की देखभाल कौन करेगा? इसकी देखभाल कौन करेगा? तो हमारी जो अटैचमेंट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा और उस आसक्तियों की वजह से हम एक जन्म से दूसरे जन्म, फिर तीसरे जन्म उन्हीं परिस्थितियों में घूमते रहते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर पहले एक बार मनुष्य जन्म मिला तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हमेशा मनुष्य जन्म मिलेगा। जिस तरह की हमारी परिस्थितियों के साथ हमारी आसक्ति है, उसी परिस्थितियों में आपका जन्म हो सकता है, पर किसी भी योनि में हो सकता है। आप उसी घर के अंदर एक चूहा बनकर, एक कुत्ता बनकर, एक कॉकरोच बनकर, एक चींटी बनकर भी जन्म ले सकते हो। तो ये कर्म का सिद्धांत जो भगवान ने भगवत गीता में बताया, और इस कर्म के सिद्धांत को समझना बड़ा मुश्किल है। गहनो कर्मणो गति, इस कर्म की जो रहस्य हैं, इसकी जो गहराई है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो कर्म के ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आज हम जो चर्चा कर रहे थे कि हमारी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, और अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तविक दुख क्या है, उस दुख के चक्कर से हम कैसे छूट सकते हैं। एक बार एक राजा था। आप लोग फिलॉसफी सुनना चाहते हो कि कहानी सुनना चाहते हो? कहानी में ज़्यादा आनंद आता है कि फिलॉसफी सुनने में? कहानी सुनने में। एक बार एक राजा था। राजा को अपने महल से, अपनी सब संपत्ति से, अपने जो उसका खजाना था, उसकी रानियां थी, उनके जो बच्चे थे, महल के सब ऐश्वर्य थे, उसके साथ उसको बड़ी आसक्ति थी। एक बार एक साधु वहाँ पर आए और साधु ने देखा कि इस राजा को अपनी सब संपत्ति के साथ इतनी आसक्ति है, इसको समझाने के लिए मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। तो उस साधु ने उस राजा को एक उपदेश दिया कि तुम अपने सैनिकों को इस पूरे राज्य में भेजो एक सबसे मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए, और जो सबसे मूर्ख व्यक्ति हो उसको डंडा दे दो, एक डंडा पकड़ा दो, उसको बोलो बस इस डंडे को लेकर तुम घूमते रहो, मैं तुम्हारा जो मंथली सैलरी है, तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध, रहने का प्रबंध, तुम्हारे कपड़े इत्यादि सबका प्रबंध मैं करूँगा, बस तुम ये डंडा पकड़कर पूरे राज्य में घूमते रहो, तुम्हें कुछ और कार्य नहीं करना। तो राजा के सैनिक गए, पूरे राज्य में घूमे, और जो उनको अपने बुद्धि के अनुसार जो सबसे मूर्ख व्यक्ति मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति सबसे मूर्ख है, उसको पकड़ कर लेकर आए और राजा ने उसको डंडा थमा दिया। और साधु ने राजा को एक और निर्देश दिया था कि जब वो मूर्ख व्यक्ति, उसकी मृत्यु होगी तो उससे डंडा लेकर कोई और मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर उसको डंडा पकड़ा देना। तो इस तरह से समय बीतने लगा। राजा धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी, तो राजा को एक बहुत बड़ी बीमारी लगी और वो अपनी बिस्तर पर लेट गया, उसकी मरणावस्था थी। तो उस समय पर राजा ने अपने सभी सदस्यों को बुलाया, अपने राजमहल के सभी, उसकी सभी रानियां, उसके सभी पुत्र, राजा सभी से मिला, सभी मंत्रियों को बुलाया, सभी मंत्रियों से मिला। तो फिर राजा के दिमाग में उस साधु का जो उपदेश था वो ध्यान में आया कि मैंने एक मूर्ख व्यक्ति को एक डंडा पकड़ाया था, तो जाते जाते मुझे उससे भी मिल लेना चाहिए। तो राजा ने उस मूर्ख व्यक्ति को बुलाया अपने पास
और वो मूर्ख व्यक्ति राजा के पास आया तो राजा ने बोला, देखो अभी मैं जा रहा हूं, तो जब तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा तो तुम ये डंडा अपने जैसे किसी और मूर्ख को दे देना। तुम उस मूर्ख ने कहा, ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर अभी आप जा रहे हो। तो राजा ने सोचा, ये मूर्ख व्यक्ति है, कहाँ से इसको कुछ समझ में आएगा, इसको क्या बताने की आवश्यकता है इतना कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो राजा ने उसको बोला, मैं अभी जा रहा हूँ, लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ, तो तुम अपना ध्यान रखना और ये डंडा आगे किसी और को दे देना। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने बोला, राजा तुम कहीं जा रहे हो लंबी यात्रा पे, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान बंधवा दूं, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान बंधवा दूं। तो राजा ने बोला, नहीं नहीं, इस चीज़ की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ साथ नहीं लेके जा सकता, किसी चीज़ की बंधवाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा तो तुम अपनी किसी रानी को साथ ले जाओ। राजा ने बोला, अरे नहीं, तुम समझते नहीं हो, मैं किसी को साथ नहीं लेके जा सकता। अरे अच्छा, अपने किसी पुत्र को तो साथ ले जाओ, इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हो। अरे मैंने बोला ना, मैं किसी को साथ नहीं लेके जा सकता। अरे अच्छा, अपने किसी मंत्री को ले जाओ, अपने किसी सैनिकों को तो साथ में ले जाओ। तो राजा ने बोला, अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, मैं किसी को साथ नहीं लेके जा सकता, मैं मर रहा हूं, मेरी मृत्यु हो रही है और मैं मृत्यु के समय अभी किसी को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा, तुमने मुझे बोला था ये डंडा अपने से अधिक किसी मूर्ख व्यक्ति को दे देना। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने वो डंडा राजा को थमा दिया, ये डंडा तुम पकड़ो, सबसे अधिक मूर्ख तो तुम हो। तुम्हें पता है कि मृत्यु के समय तुम किसी चीज को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, फिर भी तुम इन सब चीजों के साथ इतना आसक्त थे। तुम अपने महल के साथ, अपनी रानियों के साथ, अपने सब परिवार के सदस्यों के साथ, अपने सब ऐश्वर्य के साथ इतना आसक्त थे। जब तुम्हें पता है कि मृत्यु के समय कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी, फिर उसके साथ इतनी आसक्ति क्यों? तुम मुझसे अधिक मूर्ख तो तुम हो। तो वही परिस्थिति संसार में सभी लोगों की है। हम लोग जानते हैं कि मृत्यु के समय कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, पर हर चीजों के साथ हमारी इतनी आसक्ति है। इसी को बोलते हैं माया, मोह माया। हम लोग बोलते हैं मोह माया। ये मोह माया क्या है? माया के साथ मोह होना, वही मोह माया है। किसी को किसी परिवार के सदस्यों का मोह, किसी को जमीन का मोह, किसी को धन संपत्ति का मोह, किसी को पद प्रतिष्ठा का मोह। तो इन सब चीजों के साथ हमारी इतनी आसक्ति है, पर ये जो चीजें हैं ये किसी के साथ रुकेंगी नहीं, किसी के साथ टिकेंगी नहीं। पर हम अपना पूरा जीवन इन्हीं चीजों में निकाल देते हैं, इन्हीं चीजों को एकत्रित करने में। हम सोचते हैं मेरे पास जितना अधिक धन होगा मैं उतना अधिक सुखी होऊंगा, मेरे पास जितनी अधिक जमीन होगी मैं उतना अधिक सुखी होऊंगा, मेरे पास जितना बड़ा पद प्रतिष्ठा होगी मैं उतना अधिक सुखी होऊंगा। पर ये चीजें किसी के साथ नहीं टिकती। एक और कथा, राजा और रानी की कथा। एक राजा और उसकी 4 रानियां। एक राजा था और उसकी 4 रानियां थी, और राजा अपनी एक रानी के साथ बहुत अधिक प्रेम करता था। अपना पूरा समय उसके साथ बिताना, उसका पूरा ध्यान रखना, उसकी हर ज़रूरतों का ध्यान रखना। जो दूसरी रानी थी उसके साथ भी उसका प्रेम था, पर पहले वाली से कम। तो राजा को जब पता चला कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो राजा अपनी सबसे पहली, सबसे प्रिय पत्नी के पास आया और उसको आकर बोला कि अभी मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिसके साथ उसने पूरा समय बिताया, जिसको उसने इतना समय दिया, उसका हर चीज़ों में ध्यान रखा। तो राजा ने उसको बोला कि अभी मैं मर रहा हूँ, मेरी मृत्यु का समय आया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा, आपकी मृत्यु हो रही है तो आप जाइए, मैं तो आपके साथ घर से बाहर तक भी नहीं चलूंगी। आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, मेरा तो जीवन चलता रहेगा। तो राजा को बड़ी मायूसी हुई
कि मैंने इसके साथ इतना समय बिताया, इसको इतना प्रेम दिया, इसके लिए इतना कुछ छोड़ा, और ये मेरे साथ एक कदम नहीं आएगी। तो राजा मायूस होकर दूसरी रानी के पास गया। दूसरी रानी को साथ भी उसने बहुत समय बिताया, उसको भी बहुत प्रेम दिया, उसकी भी सब इच्छाओं को पूर्ण किया। तो राजा ने दूसरी पत्नी के पास आकर, दूसरी रानी के पास आकर भी यही बोला कि अभी मेरी मृत्यु का समय आया, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी पत्नी ने बोला कि मैं भी आपके जाने के बाद बहुत उदास हो जाऊंगी, मैं भी बहुत आंसू बहाऊंगी, पर लाइफ तो आखिरकार चलती ही रहेगी। आपके जाने के बाद थोड़े दिन मैं उदास रहूंगी, पर फिर लाइफ हैज़ टू गो ऑन। तो राजा ने ये सुना तो उसको फिर से बड़ी मायूसी हुई। तीसरी रानी के पास गया। तीसरी रानी का भी उसने बड़ा ध्यान रखा, उसकी भी देखभाल की। तो तीसरी रानी के पास जब गया तो राजा ने उसको भी वही बात बताई, अभी मेरी मृत्यु का समय है, अभी मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी रानी ने बोला कि आपके जाने के बाद मुझे बड़ा दुख होगा, मैं बहुत रोऊंगी, कुछ महीने तक उदास रहूंगी, मैं आपको बड़ा याद करूंगी, बट लाइफ हैज़ टू गो ऑन, लाइफ तो चलती ही रहेगी। तो राजा को फिर से बड़ी मायूसी हुई। और चौथी रानी, जिसका राजा ने कभी ध्यान नहीं रखा, और उस चौथी रानी ने राजा की हर ज़रूरतों को पूरा किया, उसके लिए हर चीज़ का ध्यान रखा, पर राजा ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। और राजा के पास अभी इतना करेज नहीं था कि मैं चौथी रानी के पास जाकर उसको पूछूं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि राजा ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही राजा वापस मुड़कर जाने लगा तो पीछे से आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी, हाँ मैं आपके साथ चलूँगी। तो राजा ने आश्चर्य से बड़े पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चौथी रानी वहीं पर खड़ी थी, और चौथी रानी ने बोला, हाँ मैं आपके साथ आऊँगी। अब ये राजा और ये चार रानियां क्या हैं? हम सब राजा हैं। यहाँ पर जितनी रानियां भी बैठी हैं, आप अपने आप को राजा ही समझो अभी। तो हम सब राजा हैं और हम सब की चार रानियां हैं। पर ये चार रानियां कौन कौन हैं? ये चार रानियां कौन सी हैं? जो पहली रानी, जिसको राजा ने बहुत प्यार दिया, जिसको राजा ने हर चीज़ का उसका ध्यान रखा, पर उसने बोला कि आप मरोगे तो मैं आपके साथ एक कदम घर से बाहर तक नहीं आऊँगी, मैं तो आपके साथ शमशान तक भी नहीं आऊँगी। तो ये पहली रानी कौन सी है? ये है हमारी धन संपत्ति, हमारा घर, मकान, गाड़ी। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये धन संपत्ति उस व्यक्ति के साथ शमशान तक भी नहीं आएंगे। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कोई और व्यक्ति उस पूरे धन संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार जमाएगा। आज जो धन संपत्ति किसी व्यक्ति की है तो कल किसी और की हो जाएगी। तो ये है पहली रानी, जिसके लिए हम इतना यत्न करते हैं, इतना समय व्यतीत करते हैं कि मैं और अधिक धन अर्जित करूं, मैं और अधिक धन कमाऊं। हम अपना पूरा जीवन जिसमें लगा देते हैं, वो धन संपत्ति हमारे साथ शमशान तक भी नहीं आएगी। और दूसरी रानी क्या है? जिसने कहा कि आपके जाने के बाद मैं उदास होऊंगी, थोड़ा आंसू बहाऊंगी, आपके शमशान तक आऊंगी, जिसके लिए राजा ने भी बहुत समय दिया, जिनकी हर चीज़ों का ध्यान रखा। तो ये दूसरी पत्नी, दूसरी रानी कौन है? ये दूसरी पत्नी, दूसरी रानी वास्तव में है हमारा सोशल सर्कल, हमारा समाज। लोग समाज की कितनी परवाह करते हैं। मैं ऐसा करूंगा तो समाज क्या सोचेगा, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे मित्र क्या सोचेंगे, मेरा ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। तो समाज के बारे में हम कितना सोचते हैं। तो हमारे जितने भी पड़ोस के लोग हैं, समाज के लोग हैं, हाँ थोड़ा हमारे जाने के बाद वो उदास होंगे, थोड़ा आंसू बहाएंगे, शमशान तक आएंगे, पर उसके बाद तो लाइफ चलती रहेगी। कोई लोग आपके लिए कोई बैठ के पूरी ज़िंदगी रोएगा, पर हम उनके लिए कितना समय व्यतीत करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी अपने परिवार को समय ना देकर हम समाज को समय देते हैं। हम लोग अपने परिवार की ओर ध्यान ना देकर समाज को ज़्यादा समय देते हैं कि अरे उसका कुछ काम है, मैं उसको थोड़ा देख कर आता हूँ, मैं उसका ये करके आता हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया तो वो क्या सोचेंगे।
और तीसरी पत्नी, तीसरी रानी कौन है? तीसरी रानी है हमारा परिवार, हमारा जो क्लोज फैमिली सर्कल है, हमारा पति पत्नी बच्चे। तो हमारे जाने के बाद जो परिवार है वो रोएगा, वो उदास होगा, कुछ महीनों तक उदास रहेंगे। हर साल मेरे ख्याल में बरसी मनाएंगे, हो सकता है बरसी के दिन कुछ लंगर भी लगवा दें। तो जो तीसरी रानी है उसके लिए भी हम समय देते हैं। वो हमारे जाने के बाद उदास भी होंगे, हमें याद करेंगे, पर उनकी भी जिंदगी तो चलती रहेगी, उनका जीवन भी चलता रहेगा। और चौथी रानी ऐसी है जिसकी ओर हम ध्यान नहीं देते, जिसको हम हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, और वो हमारा हर परिस्थिति में पालन पोषण करते हैं, वो हर परिस्थिति में हमारा ध्यान रखते हैं। तो ये चौथी रानी कौन सी है? चौथी रानी है भगवान, जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। हृदय च शनिविष्टो, तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, जो हमारे हर कार्य को देख रहे हैं, जो हमारी हर इच्छा को देख रहे हैं। भगवान हमारा हर परिस्थिति में पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान हमारे परम स्नेही मित्र के रूप में हैं, जो हमें कभी नहीं छोड़ते। चाहे आपको मनुष्य का शरीर मिला है या कीट पतंग का शरीर मिला है, भगवान हर के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो भगवान हमें किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ते, पर हम भगवान की ओर कितना ध्यान देते हैं? हम सोचते हैं भगवान के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी बहुत समय है। ये हमारा कल का विषय है, इसके ऊपर हम ज़्यादा विस्तार में बात करेंगे कल, कि भक्ति जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें प्रगति कैसे करनी चाहिए। क्या भक्ति बुढ़ापे का काम है? क्या भक्ति करने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? और भक्ति हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? आधुनिक जीवन में रहते हुए हम आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति कर सकते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि मॉडर्न लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ ये दो अलग अलग चीजें हैं। या तो आप आधुनिक बन सकते हो या आध्यात्मिक बन सकते हो, पर क्या आध्यात्मिक के साथ साथ, क्या आधुनिक के साथ साथ आप आध्यात्मिक भी हो सकते हो? कैन मॉडर्न एंड स्पिरिचुअल को एग्जिस्ट? तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य समझना है। हर कोई अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन को सफल नहीं बनाना चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरा जीवन सफल हो, मेरा जीवन मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो। पर उस पर्पसफुल जीवन को जीने के लिए हमें भगवत गीता को पढ़ना परम आवश्यक है। क्योंकि भगवत गीता क्या है? एक मैनुअल की तरह है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, कोई भी आप नई चीज खरीदते हो, कोई फोन खरीदते हो, कोई टीवी खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। तो जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है जिसमें लिखा जाता है कि इस चीज को कैसे प्रयोग करना है, इस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। उस तरह से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य जीवन को पाकर हमें इस मनुष्य जीवन का उपयोग कैसे करना चाहिए, अगर हम उस बात को समझना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता रूपी मैनुअल को भी खोलकर पढ़ना चाहिए। तो ये हमारे जीवन के लिए एक मैनुअल के समान है जो हमें सही मार्गदर्शन दे सकता है। तो कल के दिवस में हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में हम भगवान की ओर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या बेसिक स्टेप ले सकते हैं हम। तो कल हम सब आपको थोड़े विटामिन्स देने जा रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको मल्टीविटामिन चाहिए। आप विटामिन बी लो, विटामिन सी लो, विटामिन के लो, ये विटामिन लो, वो विटामिन लो, तो मल्टीविटामिन। तो वैसे ही कल हम आप लोगों को कुछ विटामिन देने जा रहे हैं। तो उस विटामिन को लेने के लिए आप अवश्य पधारें और ध्यानपूर्वक अपने कानों के माध्यम से उस विटामिन को ग्रहण करें। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।